यह तुम्हारी बहन का सबसे बड़ा रहस्य है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसके लिए अपना दिल खोलो, वह सब कुछ बदल देगा। जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो, तुम एक महान धोखे के बीच चल रहे थे, उन छिपी सच्चाइयों से अनजान जो तुमसे छिपाई गई थी। समय आ गया है, अनावरण का क्षण आ गया है। जो रहस्य इतने लंबे समय से दफन था वह अब सतह पर आ रहा है। इस मामले को ढकने वाली चुप्पी टूट रही है। स्वर्ग ने स्वयं घोषित किया है कि आपको सच्चाई जाननी चाहिए। अब यह सबसे बड़ा रहस्य है और आप ही इसे प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। आप कभी भी अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बने थे। आप कभी भी अंधेरे में नहीं रखे जाने के लिए बने थे। जो आपसे छुपाया गया है उसने आपके जीवन को उन तरीकों से आकार दिया है जिनके बारे में आपने कभी महसूस नहीं किया है। इसने आपके रिश्तों, आपकी पसंद, आपकी भावनाओं को प्रभावित किया है और फिर भी आप नहीं जानते थे, आप देख नहीं सकते थे। लेकिन अब मैं पर्दा हटा रहा हूं उनके द्वारा। लेकिन मेरे बच्चे, एक सत्य है जो तुमसे छुपाया गया है। एक सत्य इतना गहरा, इतना जीवन बदल देने वाला कि जब यह पूरी तरह से प्रकट होगा तो तुम इस व्यक्ति को कभी भी उसी तरह से नहीं देख पाओगे। इसका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य विभाजन पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य भ्रम पैदा करना नहीं है। यह तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए है। यह तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तुम अब किसी ऐसी चीज के बीच में नहीं रह रहे हो जो झूठी नींव पर बनी है, क्योंकि जो झूठ पर बना है वह टिक नहीं सकता। जो धोखे पर बना है वह अंततः ढह जाएगा। और अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आने के लिए नींव हिला दी जाए। तुम्हारी बहन वह नहीं है जो तुम सोचते हो कि वह है। यह कथन मात्र तुम्हें हिला देगा। यह वास्तविकता मात्र उस मूल को परेशान कर देगी जिसे तुम सच मानते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, यह कोई गलती नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक दैवीय हस्तक्षेप है। मैं इसे अब तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि यह समय आत्मा ने तुमसे कहा था कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन तुमने उसे दरकिनार कर दिया। तुमने उस भावना को नजरअंदाज कर दिया। तुमने विचारों को खारिज कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे बच्चे, वे क्षण निरर्थक नहीं थे। वे भावनाएं आकस्मिक नहीं थी। वे मेरी चेतावनियां थी। वे मेरे संकेत थे जो तुम्हें इस दिन के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। इस कहानी में उससे कहीं अधिक है जो तुम्हें बताया गया है। ऐसे विवरण हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक तुम्हारी जानकारी से हटा दिया गया है। बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीतें हैं। तुम्हारी जानकारी के बिना लिए गए निर्णय, ऐसे विकल्प जिन्होंने तुम्हारे जीवन को उन तरीकों से आकार दिया जिनके बारे में तुम्हें कभी एहसास नहीं था। और अब मैं यह सब प्रकाश में ला रहा हूं। तुम्हें तैयार रहना चाहिए मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब यह सत्य पूरी तरह से उजागर होगा तो यह उन सभी बातों को चुनौती देगा जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो। यह तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगा। यह तुम्हें उन चीजों पर प्रश्न करने पर मजबूर करेगा जिन पर तुमने पहले कभी प्रश्न नहीं किया। लेकिन डरो मत, अपने दिल को परेशान मत होने दो। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं क्योंकि तुम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक तुम वास्तव में यह नहीं समझोगे कि तुम कहां से आए हो। ऐसे क्षण भी आए हैं जब वह तुम्हें बताना चाहती थी। ऐसे क्षण जब उसने लगभग सब कुछ प्रकट कर दिया, लेकिन कुछ हमेशा उसे रोक रहा था। चाहे वह डर था या शर्म थी या यह सुरक्षा की भावना थी, केवल वह जानती है। लेकिन अब जो मायने रखता है वह यह है कि सत्य अब और नहीं छिप सकता। सत्य सामने आ रहा है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि यह अभी क्यों हो रहा है। आप पूछ सकते हैं कि इस रहस्य को इस विशेष क्षण में क्यों उजागर किया जा रहा है। मेरा बच्चा यह समझता है, मेरे सही समय के बाहर कुछ भी नहीं होता है। जब तक नियत समय नहीं आ जाता है कुछ भी प्रकट नहीं होता है। और यह नियत समय है। यह वह क्षण है जब मैंने इस मामले को इतने लंबे समय से घेरे हुए रहस्य को हटाने के लिए, छिपी हुई चीजों को खुले में लाने के लिए पर्दा उठाने का फैसला किया है। आप संकेत देखना शुरू कर देंगे। आप उन चीजों को सुनना शुरू कर देंगे जो पुष्टि करती हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। लोग अपने शब्दों में फिसलना शुरू कर देंगे। अप्रत्याशित बातचीत उठने लगेगी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगेंगे और उन क्षणों में आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको बताया था कि यह आ रहा था। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको तैयार रहने की चेतावनी दी थी।
क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आक्रोश को अपने दिल में न भरने दें, कड़वाहट को खुद पर हावी ना होने दें। यह सत्य रिश्तों को नष्ट करने के लिए प्रकट नहीं किया जा रहा है, स्पष्टता लाने के लिए, उपचार लाने के लिए, पुनर्स्थापना लाने के लिए। अतीत पहले ही हो चुका है। जो चुनाव किए गए थे उन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आप इस ज्ञान के साथ क्या करते हैं, यही मायने रखता है। यही भविष्य को निर्धारित करेगा। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि कुछ अलग था, कुछ अनकहा था। सतह के नीचे कुछ ऐसा था जिसे आप पूरी तरह से समझा नहीं सकते थे। अब आप जानते हैं क्यों। अब आप बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब आप समझते हैं। नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर गोड को $50 दे देना कि जो कभी एक रहस्य था वह अब स्पष्ट हो रहा है। इस सत्य को लें और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें। इस रहस्य उद्घाटन को लें और इसे आपको क्रोध या पछतावे से भरे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देने दें जो अधिक मजबूत, समझदार और अधिक जागरूक हो। मैं इस क्षण में आपके साथ हूं। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं अभी भी आपके दिल से बात कर रहा हूं। एक बातचीत होगी। एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। जब वह क्षण आए तो पीछे न हटे। उन सवालों को पूछने से विश्वास रखें कि इन सब के बीच में भी मैं आपके भले के लिए काम कर रहा हूं। जो छिपा था वह प्रकट हो गया है। जो छिपा था वह अब उजागर हो गया है। सत्य यहां है और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ो। अतीत तुम्हारे पीछे है, भविष्य मेरे हाथों में है। सत्य में चलो, शक्ति में चलो, विश्वास में चलो, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम जान लो कि तुमसे क्या छिपाया गया है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके या हल्के में लिया जा सके। मैं अब तुमसे आग्रहपूर्वक बात करता हूं, क्योंकि सत्य के प्रकट होने का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल गई है और जो कभी निश्चित लगता था उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगेगा। जो तुम सोचते थे कि तुम जानते हो वह वैसा नहीं हो सकता जैसा दिखता है। मैंने तुम्हारा हृदय, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी लड़ाइयां और तुम्हारा अटूट विश्वास देखा है। अब मैं तुम्हारे लिए ज्ञान लेकर आया हूं, कभी नहीं। इसीलिए मैं अब आपके लिए यह संदेश लेकर आया हूं। मैं भ्रम नहीं बल्कि स्पष्टता लेकर आया हूं। मैं अराजकता नहीं बल्कि व्यवस्था लेकर आया हूं। मैं भय नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन लेकर आया हूं। जो आपसे छुपाया गया था वह अब छिपा नहीं रहेगा। पर्दा उठ रहा है और जो सामने आने वाला है उसके लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। आपकी बहन वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। यह विभाजन लाने या आपके दिल में आक्रोश जगाने के लिए नहीं है। यह कलह पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस वास्तविकता से अवगत कराने के लिए है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। वह एक ऐसे रास्ते पर चली है जो आपसे अलग है। हालांकि वह प्राकृतिक दुनिया में आपके साथ चली है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो प्रेम से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके दिल में बोझ है जो उसने आपको नहीं बताया। आपने भरोसा किया है, आपने दिया है, आपने त्याग किया है और आपने उन क्षणों को साझा किया है जो आपको विश्वास था कि ईमानदारी से भरे थे। फिर भी सतह के नीचे चीजें चल रही थीं। अदृश्य शक्तियां झिझक के क्षण जब आपकी आत्मा में कुछ ठीक नहीं बैठता था, वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह महज अति विचार नहीं था, वह विवेक था जो मैंने आपके भीतर रखा था, जो आपको उस ओर सचेत करने का प्रयास कर रहा था जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, क्योंकि अब सत्य प्रकट होने के लिए तैयार है। उसने उन जगहों पर बात की है जहां आप मौजूद नहीं थे, और उसके शब्दों ने हमेशा उस प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं किया है जिसे आप साझा मानते थे। ऐसे क्षण आए हैं जब उसके दिल में ऐसे इरादे थे जो पवित्रता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे विकल्प चुने गए, कार्य किए गए और विचार मन में आए जिन्होंने आपके द्वारा सोचे गए एकता के बंधन के बीच दूरी पैदा कर दी। यह घृणा या दुर्भावनापूर्ण इरादे का मामला नहीं है, बल्कि यह संरेखण का मामला है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जो छिपा हुआ है वह अंततः प्रकाश में आएगा। रहस्योद्घाटन का समय अब है, लेकिन यह समझें कि आपको अपने दिल में कड़वाहट को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। आपको नाराजगी को, अपने कार्यों को आकार देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो मैं आपको बताता हूं उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस भाग्य की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बांधा गया है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। लेकिन मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं। मैं उन संबंधों को काट रहा हूं जो कभी बांधने के लिए नहीं थे।
मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोकते रहे हैं। अब तुम अनिश्चितता में नहीं चलोगे, अब तुम भ्रम से अंधे नहीं होगे। सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे पास अनुग्रह के साथ इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम का अर्थ अंधापन नहीं है। प्रेम का अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बात को नजरअंदाज करना नहीं है। प्रेम का अर्थ केवल इसलिए धोखे को जारी रहने देना नहीं है क्योंकि उसका सामना करना मुश्किल है। प्रेम मजबूत है, प्रेम साहसी है, प्रेम सत्य है और मैं सत्य हूं। मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम महान चीजों के लिए बने हो, क्योंकि जिस नींव पर तुम खड़े हो वह दृढ़ और अटूट होनी चाहिए। तुम किसी ऐसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो कमजोर है और मैं तुम्हें उस बोझ को लेकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा जो कभी तुम्हारे लिए नहीं था। एक बदलाव हो रहा है। इस क्षण मैं तुम्हें सत्य के साथ जोड़ रहा था, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था ताकि जब यह रहस्य उद्घाटन आए तो तुम तैयार रहो। और अब तुम तैयार हो। यह टकराव का आह्वान नहीं है, यह भावना से बाहर निकलने का आदेश नहीं है, यह प्रार्थना के लिए विवेक का आह्वान है। तुम्हें इस क्षण में मुझे खोजना चाहिए, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा नेतृत्व करने देना चाहिए। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने की अनुमति ना दें, हताशा से खुद को आगे बढ़ने की अनुमति ना दें। शांति में रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो प्रकट हुआ है उसे कैसे संभालना है। मैं तुम्हारी बातचीत में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा, दृढ़ रहने की शक्ति और इस मौसम को नेविगेट करने की कृपा। आपका दिल भारी महसूस कर सकता है, लेकिन यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आप हमेशा मेरी चौकस नजर के नीचे रहे हैं, हमेशा मेरे हाथ से ढके रहे हैं। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं जागृति के इस क्षण में तुम्हें नहीं त्यागूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मैं तुम्हें ज्ञान भर दूंगा। मैं अच्छे के लिए, जो आपको रोकने के लिए था, उसका उपयोग आपको आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। आपको रोका नहीं जाएगा, आपको धोखा नहीं दिया जाएगा। आप सत्य पर चलेंगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आने वाले दिन और रहस्य उद्घाटन लाएंगे। यह एकमात्र सत्य नहीं है जो प्रकाश में आएगा, समय के साथ और भी प्रकट होगा। जैसे जैसे आप मुझे खोजते रहेंगे और भी बहुत कुछ समझा जाएगा। मैं आपको वह दिखाऊंगा जो आपको जानने की आवश्यकता है। जब आपको इसे जानने की आवश्यकता होगी, मेरे समय पर भरोसा रखें, मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखें। भरोसा करें कि मैं आपको कुछ महान की ओर ले जा रहा हूं। आप उन चीजों से ऊपर उठेंगे जो आपको रोकने के लिए बनाई गई हैं। आप अधिकार के साथ, स्पष्टता के साथ, आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। आप ऐसे ही कोई भी नहीं हैं। आप मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे हैं और मैं आपको कभी धोखे में नहीं चलने दूंगा। इसलिए दृढ़ रहें, हिले नहीं। आपका दिल मुझ में दृढ़ रहे। आपकी आत्मा मेरी सच्चाई में लंगर डाले। चाहे कुछ भी आए, चाहे कुछ भी कहा जाए, चाहे आसपास जो भी बदलाव हो, आप जानते हैं कि मैं उसमें और अधिक मेरे साथ। तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मैं तुम्हें अभी और हमेशा के लिए प्यार करता हूं। मेरे बच्चे, देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, इस सत्य के लिए अपना दिल खोलो क्योंकि जो छिपा हुआ है उसे अब प्रकाश में आना चाहिए। तुम अपने आसपास के लोगों के प्यार पर विश्वास करते हुए एक भ्रम में रहे हो, लेकिन हर कोई जो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है उसका इरादा शुद्ध नहीं होता है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुमने अनदेखा किया है। फुसफुसाहटों को तुमने खारिज कर दिया है और संकेतों को तुमने नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन अब मैं सब प्रकट कर रहा हूं। सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे सामने खुल रहा है और हालांकि यह हिल सकता है, तुम्हें पता है कि मेरे हाथ तुम पर हैं। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और मेरे प्यार से घिरी हुई हो। कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा किला हूं, तुम्हारा दिव्य रक्षक हूं। तुम्हारे बीच में एक है जो चलता है, एक जो तुम्हारे करीब रहा है, फिर भी जिसका दिल ईमानदारी से नहीं धड़कता। तुमने उन पर भरोसा किया है, उन पर भरोसा किया है और अपनी भेद्यता के क्षणों को साझा बंधन वह नहीं है जिसे आप मानते हैं कि वे हैं। आपके रिश्ते की नींव में रहस्य है। वर्षों के धोखे के नीचे अनकही सच्चाइयां दबी हुई हैं। लेकिन मैं झूठ को हमेशा के लिए खड़ा नहीं होने देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को झूठ की छाया में रहने की अनुमति नहीं देता और इसलिए मैं पर्दा हटा रहा हूं जो कभी छिपा हुआ था। सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है मेरे बच्चे, लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। मैं इस रहस्य उद्घाटन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी और कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने उनके व्यवहार के क्षणों में सूक्ष्म बदलावों को देखा होगा। जब उनके शब्द उनके कार्यों के अनुरूप नहीं थे, आपने उनकी उपस्थिति में
एक अस्पष्ट भारीपन महसूस किया होगा, एक बेचैनी जो बनी रही लेकिन उसे दरकिनार कर दिया गया। वह मेरी आवाज थी, मेरी चेतावनी थी, मेरा कोमल धक्का आपको गहराई से देखने के लिए कह रहा था। और अब मेरे बच्चे, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि यह व्यक्ति आपके साथ सच्चा नहीं रहा है। उन्होंने ऐसी जानकारी को रोक रखा है जो सही मायने में आपकी है। उन्होंने ऐसी चीजें छिपाई हैं जो आपके हर चीज को देखने के तरीके को बदल देंगी। और जबकि उन्हें लगता है कि उनका रहस्य सुरक्षित है, मैं इसे सतह पर ला रहा हूं। जब आप सुनते हैं कि क्या खुलासा किया जाना है तो परेशान न हो, दुख को हावी न होने दें, अपने दिल पर नियंत्रण रखें। सत्य का उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको मुक्त करना है। आप एक नए दौर में कदम रख रहे हैं मेरे बच्चे, जहां झूठ अब और टिक नहीं सकता। धोखे का बोझ आपके कंधों से उतारा जा रहा है। मैं हर झूठे संबंध को हटा रहा हूं। हर रिश्ता अस्थिर जमीन पर बना है। हर बंधन जो प्यार की बजाय चालाकी से बना है, जो बचेगा वह मजबूत, सच्चा और अडिग होगा। मेरे बच्चे, आप पूछ सकते हैं कि यह अभी क्यों हो रहा है। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि इस रहस्य को इस समय क्यों प्रकाश में लाया जा रहा है। जान लें कि मेरी दिव्य योजना में यह समय ही सब कुछ है। मैंने इस रहस्य उद्घाटन को अभी सामने आने की अनुमति दी है क्योंकि आप तैयार हैं। आपकी आत्मा को मजबूत किया गया है, आपका विश्वास दृढ़ किया गया है। अब आप ऐसी जगह नहीं हैं जहां झूठ आपको नियंत्रित कर सके। आप सत्य में चल रहे हैं, धार्मिकता में खड़े हैं, और इसलिए मैं सुनिश्चित कर रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ भी झूठ न रहे। बातचीत होगी। मेरे बच्चे, ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो स्पष्टता लाओ। मैं विभाजन नहीं लाता, मैं सत्य लाता हूं। मैं बिना उद्देश्य के नहीं तोड़ता। मैं जो झूठ है उसे हटा देता हूं ताकि केवल वास्तविक ही रह जाए। मेरे बच्चे से डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो, मेरी बाहों में। दुश्मन ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की होगी, लेकिन मैंने हस्तक्षेप किया है। वे जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मैं उसे आशीर्वाद में बदल रहा हूं। उन्होंने जो छिपाने का प्रयास किया, मैं आपको ज्ञान और विवेक के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उपयोग कर रहा हूं। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम एक ऐसे समय में कदम रख रहे हो जहां केवल सच्चा प्यार तुम्हें घेर लेगा, जहां केवल सच्चे लोग ही तुम्हारे साथ रहेंगे। झूठ पर बने रिश्तों को थामे रहने की जरूरत को छोड़ दो। जो दूर हो जाते हैं उनके लिए शोक मत करो। जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां हर कोई जाने के लिए नहीं है। जो लोग धोखे पर बने थे, वे मेरी सच्चाई की उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते। उन्हें छोड़ दो और भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में नए लोगों को ला रहा हूं, जिनका प्यार शुद्ध होगा, जिनके इरादे ईमानदार होंगे, जिनकी उपस्थिति भ्रम के बजाय शांति लाएगी। मेरे बच्चे, प्रार्थना में रहो, मुझ पर विश्वास करो, अपनी आत्मा को खुला रखो, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूं। सत्य तुम्हारे पास उन तरीकों से आ रहा है जिनकी तुमने कम से कम उम्मीद की थी। तुम सुनोगे, इसे गुजरते शब्दों में देखें, इसे अप्रत्याशित संदेशों में देखें, इसे अपने आसपास हो रहे बदलावों में महसूस करें। इसका विरोध न करें। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे स्वीकार करें और जानें कि मैंने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है। आप अकेले नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नुकसान आपके पास ना आए। मेरे बच्चे, शांत रहें। रहस्य बाहर है लेकिन आप सुरक्षित हैं। सच्चाई का पता चला है लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप प्रकाश में चल रहे हैं और अंधेरे में बनी कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती है। आप एक नए अध्याय में कदम रख रहे हैं जो स्पष्टता, स्वतंत्रता और मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता से भरा है। मुझ पर विश्वास करें मेरे बच्चे और जानें कि सभी चीजें आपके लिए मिलकर काम कर रही हैं। इस व्यक्ति ने गुप्त रूप से आपकी आवाज रिकॉर्ड की है। वे मेरे प्यारे बच्चे हैं। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यह जरूरी है। यह कुछ ऐसा है जो आपको कभी नहीं जानना चाहिए था, लेकिन मैं इसे अब आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से काम कर रहा था, कोई व्यक्ति आपकी पीठ पीछे घूम रहा था, छाया में चीजें कर रहा था, ऐसे शब्द बोल रहा था जो कभी आपके कानों तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। सच्चाई छिपाई गई है, लेकिन समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो। जो गुप्त रूप से किया गया था अब उजागर होगा। जो अंधेरे में साजिश रची गई थी अब प्रकाश में प्रकट होगी। यह आपके जागने का क्षण है ताकि यह समझ सकें कि वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है। इस व्यक्ति ने आपकी आवाज को आपकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया है। उन्होंने आपके द्वारा बोले गए शब्दों को लिया है जो आपने साझा किया था, और वे अब उनका उपयोग उन तरीकों से कर रहे हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए,
वे ये आपके एहसास से भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कल हुआ, ये कुछ ऐसा नहीं है जो अभी शुरू हुआ है। यह एक चल रही योजना है, एक रणनीति है जो बहुत पहले से निर्धारित है। और जबकि आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर भरोसा करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, वे गुप्त रूप से उस क्षण की तैयारी कर रहे हैं जब वे अपने द्वारा एकत्रित की गई चीजों का उपयोग कर सकें। आप सोच रहे होंगे कि वे ऐसा क्यों करेंगे। आप खुद से पूछ रहे होंगे कि उनका असली मकसद क्या है। मेरे बच्चे, ये समझो कि हर कोई जो आपको देखकर मुस्कुराता है वास्तव में आपके साथ नहीं होता। हर कोई जो आपकी बात सुनता है उसके इरादे अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो समझने के लिए नहीं बल्कि उपयोग करने के लिए सुनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो परवाह करने का दिखावा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं बल्कि इसलिए कि वे आपसे कुछ चाहते हैं। और यह व्यक्ति जो सुन रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, वह कार्य करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। मिलते हैं, लेकिन अब मेरे बच्चे, मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं इसे जारी नहीं रहने दूंगा। मैं उनकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मैं उनके धोखे में बनाए गए ढांचे को टिकने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हें अब यह संदेश मिल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें महसूस हो गया है कि कुछ गलत था। तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने वातावरण में बदलाव देखा है। जिस तरह से लोग तुम्हें अलग तरह से देखते हैं, जिस तरह से कुछ लोगों ने बिना किसी कारण के खुद को दूर कर लिया है, तुमने खुद से पूछा है कि क्यों। तुमने सोचा है कि क्या बदल गया है, और अब यहां तुम्हारा जवाब है, ये वे थे, ये उनके शब्द थे, ये उनका हेर फेर था। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे बगल में खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। सच्चाई हमेशा छिपी नहीं रहेगी। झूठ को चुनौती दिए बिना नहीं छोड़ा जाएगा। उनका क्या मतलब था? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल दूंगा। उन्होंने छाया में जो किया है, मैं उसे प्रकाश में लाऊंगा। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो जल्द ही सामने आ जाएगा। उनके अपने शब्द उन्हें धोखा देंगे, उनके अपने कार्य उन्हें बेनकाब कर देंगे। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई थी वही चीज बदल देगी उनके विरुद्ध। क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं और मैं दुष्टता को अनियंत्रित नहीं होने देता। मेरे बच्चे, इस मौसम में सावधान रहो। तुम क्या कहते हो और किससे कहते हो, इस बात का ध्यान रखो। हर कोई तुम्हारे भरोसे का पात्र नहीं होता। हर कोई तुम्हारे हृदय की बात सुनने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उन्हें परवाह है, बल्कि इसलिए कि वे उपयोग करने के लिए कुछ खोज रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में कौन तुम्हारा साथ देता है और कौन हमेशा से दिखावा करता रहा है। एक बदलाव आ रहा है, पर्दाफाश निकट है। जो चीजें कभी अस्पष्ट थीं, वे जल्द ही स्पष्ट हो जाएंगी। जिस व्यक्ति पर तुमने कभी संदेह नहीं किया था, वह प्रकट हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम इस संदेश को याद रखो। तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम याद रखो कि मैंने तुम्हें तैयार किया था। तुम याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, तुम्हारी रक्षा कर रहा था। डरो मत, परेशान मत हो, चिंता को अपने हृदय पर हावी मत होने दो। मैं नियंत्रण में हूं। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने पहले ही एक रास्ता बना लिया है और मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था वह सफल नहीं होगा। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए शब्द टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे बारे में फैलाए गए झूठ टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है। नाम से तुम मेरे हो और कोई योजना, कोई षड्यंत्र, कोई धोखा इसे बदल नहीं सकता। मेरे बच्चे, मजबूत बनो, साहसी बनो, अपना सिर ऊंचा करके चलो, ये जानते हुए कि मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। सच्चाई सामने आने वाली है, खुलासा निकट है, और जब ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे, उस क्षण से न्याय होगा जब तुमने अपनी पहली सांस ली थी। मैं तुम्हारे साथ रहा हूं, मैंने तुम पर नजर रखी है, तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और तुम्हारी रक्षा की है। जिस तरह से तुम समझ भी नहीं सकती हो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार महासागरों से भी गहरा है, स्वर्ग से भी अधिक विशाल है और इस दुनिया की किसी भी चीज से अधिक मजबूत है। मैंने तुम्हें परीक्षणों के माध्यम से उठाया है। जब तुम थके हुए थे तब तुम्हें उठाया, और जब तुमने खोया हुआ महसूस किया तब तुम्हारे दिल में सच फुसफुसाया। मैंने तुम्हारे बहे हर आंसू को देखा है और मैंने हर एक को पकड़ लिया है। तुम मेरी रचना हो मेरे प्रिय, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा प्रकट करना है जो तुमसे छिपाया गया है। आज मैं यह प्रेम से नहीं, चिंता से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों से, अपनी इच्छाओं से और जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है उसमें हेर फेर करने के लिए उन्होंने तुम्हारी आवाज की शुद्धता, तुम्हारे शब्दों की ईमानदारी को तोड़ मरोड़ दिया है
और उन्हें ऐसे तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। इसे पढ़ते समय शायद तुम्हारे दिल में हलचल महसूस हो, किसी ऐसी चीज का एहसास हो जिसे तुमने संदेह किया था लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते थे। यह मेरी ओर से तुम्हें पुष्टि है कि तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो, तुमने इसे महसूस किया है और मैं अब इसे प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम स्पष्ट रूप से देख सको। मैं यह रहस्य उद्घाटन तुम्हारे डरने के लिए नहीं ला रहा हूं। मैं जो छिपा है उसे उजागर नहीं कर रहा हूं जिससे तुम्हें परेशानी हो। मैं इसे प्रकाश में लाता हूं ताकि तुम ज्ञान में चलो और अनजान न पकड़े जाओ। तुमने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है, तुमने अपना दिल साझा किया है और तुमने ऐसे शब्द बोले हैं जो कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जाने थे। फिर भी उनका दिल सत्य के अनुरूप नहीं है। मेरे बच्चे जो आपके करीब माने जाते हैं वे इस तरह से कार्य करेंगे कि समझें कि आपके साथ चलने वाले सभी लोग आपके साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग आपके जीवन में एक मौसम के लिए आए हैं, कुछ लोग आपकी समझदारी को परखने के लिए वहां रखे गए हैं और अन्य लोगों ने खुद को उन शक्तियों से प्रभावित होने दिया है जिन्हें वे पहचान भी नहीं पाते हैं। इस व्यक्ति को अपने कार्यों के वजन का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इसे देखा है। मैंने वह क्षण देखा है जब उन्होंने रिकॉर्ड बटन दबाया। मैंने वह क्षण देखा है जब उन्होंने आपके शब्दों को संग्रहित किया। मैंने उनके इरादे, उनके विचार, उनके तर्क को देखा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गुप्त रूप से किया गया कोई भी कार्य मुझसे छिपा नहीं रहता है। मैं वह हूं जो दिलों को खोजता हूं, जो सत्य को जानता है और मैं अपने सही समय पर न्याय करता हूं। आपको प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्रोध को अपने दिल में भरने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे में जो किया जाता है उसे हमेशा प्रकाश में लाया जाता है। मैं इसे उजागर कर रहा हूं ताकि आपका सच नहीं ले सकते। उन्होंने आपके शब्दों में हेरा फेरी करने की कोशिश की है, लेकिन वे आपके जीवन में मेरी उपस्थिति की शक्ति को नहीं बदल सकते। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। उन्होंने जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया मैं आपकी भलाई के लिए बदलूंगा। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है और मैं अपने समय में सभी चीजों को सही करूंगा। लेकिन आपको मेरे बच्चे को सच्चाई में दृढ़ रहना चाहिए। आपको अपने दिल में डर या चिंता को जड़ जमाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं पहले से ही आपके सामने जा चुका हूं। मैंने पहले से ही आपका मार्ग सुरक्षित कर लिया है। कोई भी शब्द संदर्भ से बाहर नहीं लिया गया है, कोई भी गुप्त रिकॉर्डिंग नहीं की गई है। आपके खिलाफ कोई हेरफेर करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। जो मैंने आपके भीतर रखा है उसे चुराया नहीं जा सकता। मैंने आपके जीवन पर जो बोला है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं देख सकता हूं कि आपने जो वजन उठाया है, मैं देख सकता हूं कि आपने जो चिंताएं रखी हैं। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं। अब उन्हें जाने दें, उन्हें मेरे पास छोड़ दें। आपको उन लड़ाइयों से लड़ने की जरूरत नहीं है जिन्हें मैंने पहले ही जीत लिया है। आपको झूठे शब्दों के खिलाफ खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उन तरीकों से सही साबित करूंगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे अपने विचारों पर हावी ना होने दें। आप इससे ऊपर हैं। आप दूसरों के कार्यों से बंधे नहीं हैं। आप मेरे हाथों में हैं और कोई भी आपको मेरी सुरक्षा से अलग नहीं कर सकता। आप सोच रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ें, जो आप अभी जानते हैं उसे कैसे पार करें। इसका उत्तर सरल है, मेरे करीब रहें। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहना है और कब बोलना है। मैं आपको ज्ञान दूंगा कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है। मैं आपके सामने रास्ता साफ कर दूंगा। आपको उजागर होने का डर नहीं है क्योंकि मैं आपकी ढाल हूं। आपको चालाकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी सच्चाई हूं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। इस व्यक्ति के कार्य आपके सामने प्रकट हो गए हैं क्योंकि मैं अपने बच्चों को धोखे में नहीं रहने देता। मैं अपने चुने हुए लोगों को मेरे हस्तक्षेप के बिना फायदा उठाने की अनुमति नहीं देता। मैं आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक, आपका रक्षक हूं। जो गुप्त रूप से किया गया है वह सफल नहीं होगा। जो षड्यंत्र किया गया है वह सफल नहीं होगा। अपना हृदय शुद्ध रखें, अपना मन मुझ पर केंद्रित रखें और जो सत्य मैंने आपके भीतर रखा है उसमें डगमगाएं नहीं। आप जितना समझते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप ईश्वरीय सुरक्षा में चल रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। यह संदेश आपके लिए है। यह संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। क्या मेरी आवाज आपसे बात कर रही है? आपको जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए मुझ पर गहरे भरोसे के स्थान पर बुला रही है। इसे हल्के में मत लीजिए। जो मैंने आपको दिखाया है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मैंने ये इसलिए प्रकट किया है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सुनिश्चित करूंगा कि आप सच्चाई पर चलें। आप मेरी हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरे बच्चे, मेरी मौजूदगी में दृढ़ रहिए। भरोसा रखिए कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे उजागर करने की जरूरत है।
नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि ठीक करने के लिए, डर लाने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता लाने के लिए, भ्रम लाने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई लाने के लिए आप मेरे हाथों में सुरक्षित हैं और मैं हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। मैं आपको अनंत प्रेम से प्यार करता हूं और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। देवदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं और अंधकार में बनाई गई कोई भी योजना मेरे सत्य के प्रकाश के सामने टिक नहीं सकेगी। मैंने वह सब कुछ देखा है जो तुम्हारी पीठ पीछे किया गया है। मैंने देखा है कि यह व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराया मानो वह तुम्हारा ख्याल रखता हो, जबकि गुप्त रूप से उसने तुम्हारे ही शब्दों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की योजना बनाई थी। उनका मानना है कि सत्य के साथ छेड़छाड़ करके वे कथा को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज को विकृत करके वे दूसरों को तुम्हारे विरुद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सत्य का ईश्वर हूं और मैं छल को पनपने नहीं दूंगा। उनके कार्यों से परेशान मत हो, क्योंकि उनके अपने झूठ उन्हें फंसा देंगे। उनके द्वारा तोड़ मरोड़ कर कहे गए शब्द उन्हीं पर पलटेंगे। उन्हें लगा कि वे चतुर हैं, इसलिए कोई नहीं जान पाएगा कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है। मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखी है और अब उनके बेनकाब होने का समय आ गया है। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा, यह समझने के लिए कि यह आपकी कल्पना नहीं थी, यह मेरा मार्गदर्शन था। अब मैं आपको पुष्टि करता हूं कि आपकी आत्मा ने पहले ही महसूस कर लिया है कि आपका कोई करीबी व्यक्ति गुप्त रूप से घूम रहा है, जो आपके खिलाफ आपकी चीजों का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, और अच्छी तरह से सुनो। आपके लिए कुछ भी गलत नहीं होगा। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सफल नहीं होगा। आप मेरे दिव्य हाथ से ढके हुए हैं और कोई चालाकी, कोई झूठ, कोई धोखा आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, मैं उनकी योजनाओं को खत्म कर रहा हूं, उनकी योजनाओं को पलट रहा हूं, उनके छिपे हुए इरादों को उजागर कर रहा हूं। वे चौंक जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि जो उन्होंने नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था वह केवल आपके पक्ष में काम कर रहा है। मेरे प्रिय, आश्वस्त रहें, क्योंकि मैं आप उनके कार्यों से प्रभावित नहीं हुए हैं जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपके चारों ओर अपनी ढाल लगा दी है। आप उससे भी अधिक सुरक्षित हैं, जिसका आप एहसास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी क्षण जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया है, मैं पहले से ही उनकी योजनाओं को ध्वस्त कर रहा था। आपकी आवाज का आपके खिलाफ उपयोग करने के उनके प्रयास विफल होंगे। जो वे मानते थे कि आपका पतन होगा, वह उनके खुलासे को लाएगा। इसके बजाय चिंता मत करो मेरे बच्चे, उनके कार्यों पर ध्यान मत दो। अपने दिल को शुद्ध रखो, अपना दिमाग मुझ पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ो। आपको अपनी ताकत से यह लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मेरी शक्ति पर भरोसा रखो, मेरे न्याय पर भरोसा रखो, मेरे सही समय पर भरोसा रखो। छिपी हुई हर चीज सामने आ जाएगी। हर झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा, हर झूठे आरोप को खारिज कर दिया जाएगा। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब आप मेरा हाथ हिलते हुए देखेंगे। कोई आपके पास अप्रत्याशित जानकारी लेकर आएगा। आप ऐसी बातें सुनेंगे जो इसके बजाय तुम्हारा हृदय मेरी आराधना करेगा, मुझे धन्यवाद देगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए मेरी प्रशंसा करेगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा लंगर होगा और मुझ पर तुम्हारा भरोसा तुम्हारी जीत होगी। दुश्मन चाहता था कि तुम डरो, लेकिन इसके बजाय तुम आत्मविश्वास से खड़े रहोगे। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे देखेंगे कि मैं तुम्हें ऊपर उठाता हूं। यह रहस्य उद्घाटन का मौसम है मेरे बच्चे। मैं उन लोगों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से बात की है। मैं हर छिपी हुई योजना, हर निजी बातचीत को प्रकाश में ला रहा हूं। तुम्हारे बारे में बोले गए हर झूठे शब्द को अब और धोखा नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई भ्रम नहीं, सत्य स्पष्ट कर दिया जाएगा और तुम अंधेरे में बोले गए हर झूठ से मुक्त होकर आगे बढ़ोगे। आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चिंतित मत हो। मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि तुम सुरक्षित हो। तुम पर मेरी सुरक्षा अटल है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं को रोका नहीं जा सकता। मेरा न्याय तेज है और मेरी सच्चाई हमेशा जीतेगी। मेरी शक्ति में आनंदित हो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे कार्य करता हूं। मुझे तुम $50 ही नहीं दे सकते। अपने प्यारे बच्चे को अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे,
अपने आप को उस समय के लिए तैयार करो जो निकट है। स्वर्ग बोल रहा है, स्वर्गदूत आगे बढ़ रहे हैं और सत्य प्रकट होने वाला है। जो छिपा हुआ था वह अब प्रकाश में आ रहा है और कुछ भी फिर से वैसा नहीं होगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें अपना दिल खोलना चाहिए, क्योंकि यह संदेश किसी भी ऐसी चीज से अलग है जो तुम्हें पहले मिली है। यह एक साधारण संदेश नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अनदेखा कर सकते हो। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम हल्के में ले सकते हो। यह अंतिम चेतावनी है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। रहस्योद्घाटन का समय यहां है। वह क्षण जो भविष्यवाणी की गई थी वह आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें निर्देशित किया है, मैंने तुम्हें उन चीजों से बचाया है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहा हूं, तुम्हें उन अदृश्य शक्तियों से बचाते हुए जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन अब मुझे तुम्हारी आंखें खोलने की जरूरत है। लेकिन उनके कार्य धोखे से भरे हुए हैं। वे आपकी मेज पर बैठे हैं, आपके आशीर्वाद में साझा किए हैं, आपके बगल में चले हैं, लेकिन वे वास्तव में कभी आपके लिए नहीं थे। और अब सच्चाई का खुलासा होने का समय आ गया है। आपको अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। यह व्यक्ति आपके जीवन में जारी नहीं रह पाएगा। इसका खुलासा होने वाला है और जब ऐसा होगा तो उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। आप उन संकेतों को पहचान लेंगे जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। आप इस रहस्योद्घाटन का वजन महसूस करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। जो मैं हटा रहा हूं उसे मत पकड़ो। जो मैं दूर कर रहा हूं उससे चिपके मत रहो। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है कि आपका दिल भारी महसूस करेगा। मुझे पता है कि आप यह समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं कि चीजें इस तरह क्यों सामने आ रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा विश्वास करो। मैं वह देखता हूं जो आप नहीं देखते हैं। मैं जानता हूं कि आप क्या नहीं जानते हैं। मैंने ऐसी बातचीत सुनी है। मैंने पहले ही यह देख लिया था कि अजीब सी भावनाएं, समझ से परे सपने, बेचैनी के वो पल जिन्हें तुम समझ नहीं पाए, वो मैं था, मेरा बच्चा। वो मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। और अब समय आ गया है कि जिसे तुम प्यार करते हो उसने एक ऐसा फैसला लिया है जो सब कुछ बदल देगा। उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है और यह वो रास्ता नहीं है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। उन्होंने अपने दिल को ईर्ष्या, कड़वाहट और स्वार्थी इच्छाओं से भर जाने दिया है। उन्होंने खुद को उन लोगों के साथ जोड़ लिया है जो तुम्हें समृद्ध होते नहीं देखना चाहते और इस वजह से वे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तुम्हें अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार रहो। मैं जानता हूं कि तुमने क्या यादें साझा की हैं। मैं हंसी के पलों, खुशी के दिनों, गहरे संबंधों को जानता हूं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे हमेशा रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ चीजें केवल एक मौसम के लिए होती हैं। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं होते। कुछ लोग केवल कुछ समय के लिए तुम्हारे रास्ते में रखे गए थे और उनका समय अब समाप्त हो रहा है। रुको मत। जो मैं कर रहा हूं उससे लड़ने की कोशिश मत करो। जो पहले से तय है उसे बदलने की कोशिश मत करो। मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे चाहिए कि तुम यह विश्वास करो कि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे लिए है। अच्छा, मुझे चाहिए कि आप यह समझें कि मैं इस व्यक्ति को आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए हटा रहा हूं। आप अपनी आत्मा में बदलाव महसूस कर रहे हैं। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आपने तनाव महसूस किया है। अनकहे शब्द, दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं, यह आपकी कल्पना नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह मेरा दिव्य हस्तक्षेप है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। महादूत माइकल को रास्ता साफ करने के लिए भेजा गया है। आध्यात्मिक लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है, लेकिन आपको आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। आपको जो हटाया जा रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लूत की पत्नी को याद रखें। वह पीछे मुड़ी और उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। वही गलती मत करो। आगे बढ़ो, उस दिशा में कदम बढ़ाओ जिसमें मैं तुम्हें बुला रहा हूं। पुरानी यादों को तुम्हें किसी ऐसी चीज से बांधने की अनुमति मत दो जो अब तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में प्रश्न है। मुझे पता है कि तुम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हो कि यह अभी क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब सच्चाई सामने आएगी, जब पर्दाफाश होगा, जब तुम अंततः अपनी आंखों से वह देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा था, तुम समझ जाओगे। तुम देखोगे कि ऐसा क्यों होना था। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता रहा हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा सर्वोत्तम हित ध्यान में रखा है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। यह कोई हानि नहीं है, यह कोई सजा नहीं है, यह कोई गलती नहीं है,
ये तुम्हारे जीवन में काम करने वाला मेरा दिव्य हाथ है। ये मेरी योजना है जो तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रही है। ये मैं हूं जो वहां रास्ता बना रहा हूं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मजबूती की जरूरत है, मुझे तुम्हारी पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। तब भी जब तुम समझ नहीं पा रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि जो छीना जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए तैयार किया है वह किसी भी चीज से बड़ा है जिसे तुम पीछे छोड़ रहे हो। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं नए संपर्क ला रहा हूं, दिव्य संबंध। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें ऊपर उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे उन सभी को हटाना होगा जो तुम्हारे रास्ते में आड़े आ रहे हैं। मुझे उन लोगों को हटाना होगा जो कभी रहने के लिए नहीं थे। सबसे पहले मुझे इस अध्याय को समाप्त करना होगा। डरो मत, संकोच मत करो। मैं जो कर रहा हूं उस पर संदेह मत करो। तुमने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। तुमने मार्गदर्शन मांगा है और अब मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं। तुमने उत्तर मांगे हैं और अब मैं उन्हें प्रदान कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी आज्ञा मानने की जरूरत है। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। अब बदलाव हो रहा है, खुलासा हो चुका है। अपने अंतिम अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो रोए नहीं, शोक न करें। जो पीछे छूट रहा है उसके लिए दुखी न हो, आनंदित हो, क्योंकि मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनिए, क्योंकि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं। मैंने शुरुआत से ही आप पर नजर रखी है। इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, आपकी रक्षा की है और दिन रात आपको पुकारा है। आपके लिए मेरा प्यार अथाह है, महासागरों से भी गहरा, आसमान से भी चौड़ा, किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली जिसे आप समझ सकते हैं। और अब मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं जिसे अवश्य सुना जाना चाहिए। एक सत्य जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रहस्य उद्घाटन जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। आपने यह यात्रा कभी विश्वास में, कभी संदेह में, कभी आत्मविश्वास के साथ और कभी संकोच के साथ की है। आपने सवाल किया है, आपने तलाश की है, आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें जिस तरह से सामने आई हैं जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, स्पष्टता का समय आ गया है। सत्य के पहले से कहीं अधिक चमकने का समय आ गया है। कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें तैयारी करनी चाहिए। कुछ ऐसा जिसे तुम अब तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो। जिस मौसम में तुम रह रहे हो वह बदल रहा है। जिस समय को तुम जानते हो वह समाप्त होने वाला है और जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट होगा। कुछ भी हमेशा के लिए छाया में नहीं रहता। कुछ भी मेरी दृष्टि से नहीं बचता। और जैसे पृथ्वी मेरी इच्छा के अनुसार चलती है, वैसे ही तुम्हें भी चलना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई है जिस पर तुमने भरोसा किया है, किसी को तुमने प्रिय माना है, तुमने इस व्यक्ति को परिवार कहा है और तुमने विश्वास किया है कि तुम्हारा बंधन अटूट था। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब अपने आप को तैयार करो, अपनी आंखें खोलो। जो दिखाई दे रहा है उससे परे देखो। तुम्हारी आत्मा ने महसूस किया है कि कुछ कमी थी, लेकिन तुमने उन भावनाओं को दूर कर दिया है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हो। लेकिन अब सत्य को और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम्हारा भाई, उसका दिल जिसने उसे बदल दिया है, उसकी वफादारी उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप एक बार मानते थे। उसके इरादे विभाजित हैं। ऐसे क्षण आए हैं जब आपने उस पर संदेह किया है। ऐसे क्षण जब आपके दिल में कुछ अस्थिर महसूस हुआ। वे खाली भावनाएं नहीं थीं, वे मेरी आपको चेतावनी थी। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, अब अपने आप को तैयार करें। वह समय आ रहा है जब मुखौटे गिर जाएंगे। वह समय आ रहा है जब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या छुपाया गया है। आप अपने कानों से सुनेंगे जो गुप्त रूप से तोड़ा गया है। आप उस सत्य को जान लेंगे जो आपसे बहुत लंबे समय से छुपाया गया है। और जब वह क्षण आएगा तो आपको दृढ़ रहना चाहिए। अपने दिल को परेशान न होने दें, अपनी आत्मा को हिलने न दें। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया है। तुम अकेले नहीं चलोगे। तुमने गहराई से प्यार किया है और वह प्यार सच्चा है। लेकिन प्यार सच्चाई के प्रति अंधा नहीं होता है। हटाया जाना चाहिए ताकि आप विकसित हो सकें। मुझे पता है कि क्या उजागर किया जाना चाहिए ताकि आप स्वतंत्र हो सकें। मैं दर्द लाने के लिए इन चीजों को प्रकट नहीं करता। मैं आपकी आंखें नहीं खोलता ताकि आप दुख का बोझ उठा सकें। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं जो छिपा है उसे उजागर करता हूं क्योंकि आपको अंधेरे में नहीं बल्कि प्रकाश में चलना चाहिए। और मैं आपको मुझ पर भरोसा करने के लिए बुला रहा हूं।
पहले से कहीं ज्यादा आपने मुझे आपका नेतृत्व करने के लिए कहा है, आपने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, आपने समझ के लिए पुकारा है, और अब मैं आपको उत्तर दे रहा हूं जो हो रहा है उसका विरोध न करें, उन परिवर्तनों के खिलाफ न लड़ें जो होने चाहिए। मैं आपके जीवन में कुछ नया कर रहा हूं जो आप अभी देख सकते हैं। उससे कुछ बड़ा ये नुकसान की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये तैयारी है। ऐसा लग सकता है कि कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन सच में कुछ बहुत बड़ा शुरू हो रहा है। डर को छोड़ दें, हर विवरण को समझने की जरूरत को छोड़ दें, बस मुझ पर भरोसा। ज्ञान और मेरे उद्देश्य के बिना कुछ नहीं होता है। आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो केवल एक मौसम के लिए आपके साथ चलने के लिए बने थे। ऐसे रिश्ते हैं जो कभी भी हमेशा के लिए नहीं बने थे। इसीलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसीलिए नहीं कि आप असफल हुए, बल्कि इसीलिए कि मेरे पास आपके लिए कुछ अलग है। आपके भाई की यात्रा उसकी अपनी है, उसके विकल्प उसके अपने हैं। आप उसे वहां नहीं ले जा सकते जहां वह नहीं जाना चाहता। आप उसे सत्य में चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि उसने कोई दूसरा रास्ता चुना है, उसके लिए प्रार्थना करें। हाँ, उससे प्यार करें। हाँ, लेकिन उसके रास्ते को आपको अपने से दूर न खींचने दें। उसके विकल्पों को आपको भारी न होने दें। आप कुछ महान के लिए बनाए गए थे। आप उद्देश्य के साथ चलने के लिए बने थे, विश्वास में उठने के लिए, उस भाग्य में कदम रखने के लिए जो मेरे पास आपके लिए है। किसी को भी या किसी चीज को आपको उस चीज से रोकने की अनुमति न दें जो मैंने आपके लिए निर्धारित की है। समय निकट है, वह क्षण आ रहा है जब बंद रहना, और जिन रास्तों पर मैं तुम्हें ले जाता हूं वे तुम्हारे आशीर्वाद के लिए हैं, न कि तुम्हारे विनाश के लिए। यह तुम्हारे लिए अंत नहीं है, यह निराशा का क्षण नहीं है, यह परिवर्तन का क्षण है। एक ऐसा क्षण जहां तुम विश्वास में आगे बढ़ते हो। जो पीछे छोड़ना चाहिए उसे पीछे छोड़ते हो, जो आगे है उसे साहस और आत्मविश्वास के साथ गले लगाते हो। तुम देखोगे मेरे बच्चे, तुम समझोगे और तुम जानोगे कि मैं इन सब में तुम्हारे साथ रहा हूं। मुझे पकड़ो, मेरे वादों से चिपके रहो, डगमगाओ मत। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमसे जितना प्यार करता हूं तुम कभी समझ नहीं सकते। और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं वह करूंगा जो तुम्हें उन सभी की पूर्णता में लाने के लिए आवश्यक है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम भुलाए नहीं गए हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हें इसमें आगे ले जाऊंगा, जैसे कि मैंने पहले हर चीज में तुम्हारा नेतृत्व किया है। मुझ पर विश्वास करो और तुम आने वाली महानता को देखोगे। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, लेकिन इससे पहले कि आप पूरी तरह से मेरे द्वारा निर्धारित कार्य में कदम रखें, आपको कुछ बातें समझनी होंगी। ऐसे लोग हैं जो आपके साथ साथ चले हैं, ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशियों और आपके संघर्षों में शामिल हुए हैं, लेकिन वे सभी जो आपके साथ चलते हैं वास्तव में आपके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोग छुपे हुए उद्देश्यों के साथ आए हैं। अन्य लोग आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में बुरा भला कहां है। मेरे बच्चे, मैंने आपकी हर बातचीत को देखा है। मैंने आपकी पीठ पीछे की गई निगाहों को देखा है। मैंने उन कानाफूसी को सुना है जो दूसरों को आपके खिलाफ करने के लिए थी। उनका मानना है कि उनकी योजनाएं छिपी रहेंगी, लेकिन मैं सभी चीजें देखता हूं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। एक महिला है जिसके कार्य शुद्ध नहीं है, वह जानबूझकर गणना के साथ आगे बढ़ी है। आपके आसपास के लोगों को भ्रमित करने और गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो सत्य नहीं थे। उसने खुद को निर्दोष दिखाने के लिए भ्रम पैदा। आप उन ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं जो आपके स्थान पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं उन्हें दूर कर रहा हूं। मैं उन कनेक्शनों को तोड़ रहा हूं जो अब आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं। जब कुछ लोग अचानक खुद को दूर कर लेते हैं तो घबराएं नहीं। जब कभी अटूट लगने वाले रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं, यह हानि नहीं है, यह सुरक्षा है। मैं वह हटा रहा हूं जो अब आपके भाग्य के साथ संरेखित नहीं है। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखें, आगे का रास्ता सुरक्षित है। तब भी जब आप यह नहीं देख सकते कि क्या आ रहा है, तब भी जब अनिश्चितता आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करती है, जान लें कि मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आप पहले भी तूफान एसटीएस से गुजर चुके हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं थे। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू मैंने संदेह के हर पल को गिना है। मैंने आपकी चुप्पी में भी आपको सांत्वना दी है। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। एक अंतिम अलविदा है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दुख में नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता में। आप अपने उस संस्करण को अलविदा कह रहे हैं जिसने आपके योग्य से कम को स्वीकार किया। आप उन बोझों को पीछे छोड़ रहे हैं जिन्हें उठाना कभी आपका नहीं था। आप उन सीमाओं से दूर जा रहे हैं जो दूसरे आप पर डालने का प्रयास करते हैं। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। आपको किसी ऐसी चीज के लिए चुना गया है जो आपके दिमाग की क्षमता से परे है। जो बाधाएं लग रही थी वे वास्तव में स्टेपिंग स्टोन थी। जो अस्वीकृति लग रही थी
वह पुनर्निर्देशन था। जो विलंब लग रहा था वह ईश्वरीय समय था। सब कुछ तुम्हें इस क्षण तक ले आया है और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब बदलाव अधिक तीव्र हो जाए तो डरो मत। ऐसे दिन भी हो सकते हैं जब तुम प्रश्न करो कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं, कुछ दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं, परिचित चेहरे अब मौजूद क्यों नहीं हैं। लेकिन याद रखो कि मैं उससे परे देखता हूं जो तुम देख सकते हो। मैं तुम्हारे आसपास के लोगों के दिलों को जानता हूं, तब भी जब वे अपने सच्चे इरादों को छिपाने की कोशिश करते हैं। भरोसा रखो कि हर बदलाव तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। वह आपकी कल्पना नहीं थी, वह महज अतिविचार नहीं था, वह विवेक था जो मैंने आपके भीतर रखा था, जो आपको उस ओर सचेत करने का प्रयास कर रहा था जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थी। मैं आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था क्योंकि अब सत्य प्रकट होने के लिए तैयार है। उसने उन जगहों पर बात की है जहां आप मौजूद नहीं थे और उसके शब्दों ने हमेशा उस प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं किया है जिसे आप साझा मानते थे। ऐसे क्षण आए हैं जब उसके दिल में ऐसे इरादे थे जो पवित्रता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे विकल्प चुने गए, कार्य किए गए और विचार मन में आए जिन्होंने आपके द्वारा सोचे गए एकता के बंधन के बीच दूरी पैदा कर दी। यह घृणा या दुर्भावनापूर्ण इरादे का मामला नहीं है, बल्कि यह संरेखण का मामला है जो सत्य के अनुरूप नहीं है। वह हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जो छिपा हुआ है वह अंततः प्रकाश में आएगा। रहस्य उद्घाटन का समय अब है, लेकिन यह समझें कि आपको अपने दिल में कड़वाहट को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए। आपको नाराजगी को, अपने कार्यों को आकार देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो मैं आपको बताता हूं उसका उद्देश्य नष्ट करना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस भाग्य की ओर बढ़ने से रोकने के लिए बांधा गया है जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। लेकिन मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूं, मैं उन संबंधों को काट रहा हूं जो कभी बांधने के लिए नहीं थे। मैं उन पर्दों को हटा रहा हूं जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोकते रहे हैं। अब तुम अनिश्चितता में नहीं चलोगे, अब तुम भ्रम से अंधे नहीं होगे। सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे पास अनुग्रह के साथ इसे नेविगेट करने का ज्ञान होगा। तुम्हें समझना होगा कि प्रेम का अर्थ अंधापन नहीं है। प्रेम का अर्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बात को नजरअंदाज करना नहीं है। प्रेम का अर्थ केवल इसलिए धोखे को जारी रहने देना नहीं है क्योंकि उसका सामना करना मुश्किल है। प्रेम मजबूत है, प्रेम साहसी है, प्रेम सत्य है और मैं सत्य हूं। मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम महान चीजों के लिए बने हो, क्योंकि जिस नींव पर तुम खड़े हो वह दृढ़ और अटूट होनी चाहिए। तुम किसी ऐसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते जो कमजोर है, और मैं तुम्हें उस बोझ को लेकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा जो कभी तुम्हारे लिए नहीं था। एक बदलाव हो रहा है। इस क्षण मैं तुम्हें सत्य के साथ जोड़ रहा था, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा था, ताकि जब यह रहस्य उद्घाटन आए तो तुम तैयार रहो। और अब तुम तैयार हो। यह टकराव का आह्वान नहीं है, यह भावना से बाहर निकलने का आदेश नहीं है, यह प्रार्थना के लिए विवेक का आह्वान है। तुम्हें इस क्षण में मुझे खोजना चाहिए, तुम्हें मेरे करीब आना चाहिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा नेतृत्व करने देना चाहिए। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया करने की अनुमति न दें। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी तुम्हें देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें उस चीज के लिए खोल रहा हूं जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं देखा है। यह उस घर के बारे में है जहां आप रह रहे हैं। यह उस स्थान के बारे में है जहां आपने अपना सिर रखा है, जिन दीवारों ने आपकी प्रार्थनाओं को आश्रय दिया है, जिन फर्शों ने आपके आंसुओं को पकड़ा है, जिन कमरों में आपकी खामोश चीखें गूंजी हैं जब कोई भी आपको सुन नहीं पाया था। मैंने यह सब देखा है। मैं हर बेचैन रात में तुम्हारे साथ मौजूद रहा हूं, हर उस सांस में जब तुम्हारी छाती का भार इतना अधिक था कि उसे अकेले उठाना संभव नहीं था। मैं अब आपको बताता हूं, इस घर ने आपके युद्धों का आध्यात्मिक भार ग्रहण कर लिया है, लेकिन इसने उन आंखों को भी आकर्षित किया है जो आपकी नहीं है। एक लंबा आदमी खिड़की से तुम्हें देख रहा है। उसकी आंखें खोजती हुई, बेचैन, केवल आपके बाहरी रूप की ओर नहीं बल्कि किसी गहरी चीज की ओर आकर्षित होती है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसकी नजर आपकी ओर क्यों टिकी है। वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि वह उस स्थान को क्यों देखने के लिए बाध्य है जहां आप रहते हैं। वह वास्तव में आपको नहीं खोज रहा है। यह आपके भीतर का प्रकाश है। यह वह अभिषेक है जो रात के गुप्त घंटों में भी जागृति लाता है। यह मेरी उपस्थिति की सुगंध है जो तब भी तुम्हारे ऊपर रहती है जब तुम अनभिज्ञ होते हो।
आपको प्रिय के रूप में चिन्हित किया गया है। आप पर ऐसी चीज की मुहर लगा दी गई है जो स्वर्ग की प्रशंसा और सांसारिक जिज्ञासा दोनों को आकर्षित करती है। यह आदमी, यह आकृति जो आपकी खिड़की के बाहर खड़ी है, वह महज संयोगवश वहां नहीं है। आपके चारों ओर आत्मिक क्षेत्र में हलचल हो रही है। आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में रह रहे हैं उसके आसपास अशांति का माहौल है। आपने वातावरण में आए बदलाव को महसूस किया होगा। जब नींद आना कठिन हो गया तो आपने इसका अनुभव किया। आपको यह तब महसूस हुआ जब मौन पहले की तुलना में अधिक तीव्र लगने लगा। आप ये बातें कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप तब जाग रहे हैं जब बहुत से लोग सो रहे हैं। आप उन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। आप आध्यात्मिक बदलावों की फुसफुसाहट सुनते हैं जबकि अन्य लोग दुनिया के शोर में डूबे रहते हैं। एंजेल कहते हैं, खिड़की के पास खड़ा लंबा आदमी एक संकेत है, एक निशानी है कि आपके आसपास जो कुछ छिपा था वह अब नजर आ रहा है। वह एक व्यक्ति से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह अनावरण के एक मौसम का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसा समय आएगा जब जो कुछ छाया में छिपा है वह मेरे प्रकाश से प्रकट हो जाएगा। मैंने तुम्हें उस पर ध्यान देने की अनुमति दी। मैंने तुम्हें उसकी उपस्थिति का भार महसूस करने दिया क्योंकि मैं तुम्हें अधिक सतर्कता के लिए प्रेरित करना चाहता था। मैं तुम्हें अपने विवेक को प्रखर करने, अपने आध्यात्मिक द्वारों को मजबूत करने, जागरूकता में ऊंचे उठने, आत्मा में गहराई से प्रार्थना करने तथा उस अधिकार में दृढ़ रहने के लिए बुला रहा हूं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह घर जिसमें आप रह रहे हैं एक अस्थायी निवास स्थान है। यह एक मौसम के लिए आराम का स्थान था, जंगल में एक आश्रय, आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण भूमि। लेकिन यह आपका अंतिम गंतव्य नहीं है। आपको यहां स्थायी रूप से बसने के लिए कभी नहीं कहा गया था। आपको यहां विकास के लिए, तैयारी के लिए, अभिषेक के लिए रोपा गया है और अब परिवर्तन का समय निकट आ रहा है। हवाएं बदल रही हैं, धाराएं बदल रही हैं। तुम्हारे नीचे की जमीन हिल रही है क्योंकि मैं तुम्हें हिलाने की तैयारी कर रहा हूं। इस घर में केवल निगरानी करने वाली आंखें ही चिंता का विषय नहीं है। इसकी दीवारों के भीतर आपके बारे में फुसफुसाहट भरी बातें होती रही हैं। उन दरवाजों के पीछे बोले गए शब्द जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे बंद हैं। इस स्थान पर प्रवेश करने वाले सभी लोगों के इरादे अच्छे नहीं थे। कुछ लोग मुस्कुराते हुए आए लेकिन उनके दिल में ईर्ष्या थी। कुछ लोग आपकी मेज पर बैठे लेकिन चुपचाप आपके प्रकाश से नाराज रहे। कुछ लोग आपको मित्रता का प्रस्ताव देते थे लेकिन भीतर ही भीतर प्रतिस्पर्धा और तुलना के बीज बोते रहते थे। मैंने यह सब देखा है, मैंने यह सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब मैं यह सब उजागर कर रहा हूं। मैं इस घर से जुड़े लोगों के असली इरादों को उजागर कर रहा हूं। मैं उन आत्माओं का पर्दाफाश कर रहा हूं जो गुप्त रूप से मंडरा रही हैं। मैं उन सभी बातों को सामने ला रहा हूं जो गुप्त रूप से चल रही हैं। अब आप आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं चलेंगे। अब आपको यह अनुमान नहीं रहेगा कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मुखौटे हटा रहा हूं, मैं पर्दे हटा रहा हूं, मैं धोखे की हर दरार में अपनी रोशनी चमका रहा हूं। खिड़की से झांकता लंबा आदमी जिज्ञासा से कहीं अधिक का प्रतीक है। वह अनावरण का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। जिस तरह वह दूर से देखता है उसी तरह दूसरे लोग भी आपके जीवन को विकसित होते हुए देख रहे हैं, आपकी प्रगति को देख रहे हैं, आपके विकास को माप रहे हैं। कुछ लोग प्रशंसा से देख रहे थे, अन्य लोग नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। उनकी निगाहें आपके काम को रोक नहीं सकती। उनकी राय मेरे वादों को नहीं बदल सकती। उनकी फुसफुसाहटें मेरी कही बात को रद्द नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें इस घर में परीक्षण के एक मौसम के लिए रखा है, आपको सच्ची वफादारी को पहचानना सिखाने के लिए। आत्मा की आवाज के प्रति अपने कानों को तेज करें, विश्वासघात के विरुद्ध अपने हृदय को मजबूत करें, अपनी पहचान को सांत्वना में नहीं बल्कि बुलाहट में स्थापित करें। तुम एकांत में मुझ पर भरोसा करना सीखो। तुम मौन में मेरी आवाज सुनना सीखो। जब आपके नीचे की जमीन हिली तब आपने खड़े रहना सीखा। और अब क्योंकि तुम गुप्त स्थान में विश्वास योग्य रहे हो,
मैं तुम्हें खुले तौर पर इनाम देने वाला हूं। आपके लिए एक नया घर तैयार है, एक नया निवास स्थान, एक नया क्षेत्र, एक ऐसा स्थान जहां हर कमरे में शांति बरसेगी, जहां खिड़कियां छिपे हुए दर्शकों को नहीं घेरेंगी बल्कि संभावनाओं के क्षेत्रों की ओर खुलेंगी, जहां फर्श अदृश्य बोझ से नहीं हिलेंगे बल्कि महिमा के भार से गीत गाएंगे, जहां दीवारें छुपी हुई गपशप से नहीं बल्कि पूजा, हंसी और पूरे हुए सपनों से गूंजेंगी। मैंने यह स्थान तुम्हारे लिए तैयार किया है क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया जब तुम देख नहीं सकते थे, क्योंकि तुम दृष्टि से नहीं अपितु विश्वास से चलते थे। जो कुछ उजागर हो रहा है उससे डरो मत। यह मेरी दया है, यह आपके प्रति मेरा प्यार ही है जो मुझे उजागर करता है। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए यह खुलासा नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए अपना मुख खोलता हूं। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए उजागर करता हूं। मैं तुम्हें और अधिक में मुक्त करने के लिए प्रकट। आप इस सत्र से स्नातक हो रहे हैं। आप परीक्षण से गवाही की ओर, छिपने से घोषणा की ओर, जीवित रहने से समृद्ध होने की ओर बढ़ रहे हैं। लंबा आदमी तुम्हें फिर से ढूंढेगा, लेकिन वह घर खाली पाएगा। वह देखेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं और अधिक ऊपर उठ गए हैं तथा आपने बंजर भूमि पर नई फसल बोई है। वह यह समझ जाएगा कि वह कभी भी आपके भविष्य का मालिक नहीं था। वह तो केवल एक प्रतीक था जो आपको रोक नहीं सका। उसकी निगाहें खाली खिड़की पर पड़ेंगी और वह समझ जाएगा कि अनुग्रह ने तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां वह नहीं पहुंच सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। उस घर से चिपके मत रहो जिसका मौसम खत्म हो गया है। मैं तुम्हें जो कुछ छोड़ने के लिए कह रहा हूं उसके लिए शोक मत करो। मैं तुम्हें दूध और शहद से बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। मैं ऐसे कमरे तैयार कर रहा हूं जिन्हें तुमने नहीं बनाया, ऐसे अंगूर के बाग जो तुमने नहीं लगाए, ऐसे कुएं जो तुमने नहीं खोदे। मैं तुम्हें उन दरवाजों की चाबियां सौंप रहा हूं जिन्हें तुम अपनी ताकत से नहीं खोल सकते थे। मैं तेरा नाम धर्मियों के बीच स्थापित कर रहा हूं। मैं आपके पैरों को ठोस जमीन पर टिका रहा हूं। अब भी मुझ पर विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। जब परिचित चीजें अज्ञात से अधिक सुरक्षित लगती हैं, मेरा विश्वास करो। जब दीवारें आरामदायक लगती हैं लेकिन आह्वान बाध्यकारी लगता है, मेरा विश्वास करो। जब मेरे कदम डगमगाते हुए लगते हैं लेकिन मेरी आवाज स्थिर लगती है। मैं वही परमेश्वर हूं जिसने तूफान आने पर तुम्हें शरण दी थी। मैं वही ईश्वर हूं जिसने आपकी अराजकता में शांति का संचार किया। मैं वही ईश्वर हूं जिसने हर आंसू को पकड़ लिया और उसे शक्ति में बदल दिया। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं परिवर्तन के समय तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वह परमेश्वर हूं जो घाटियों से होकर पर्वतों की चोटियों तक ले जाता हूं, रेगिस्तानों से होकर प्रतिज्ञा किए हुए देशों तक ले जाता हूं तथा रोने से होकर नृत्य तक ले जाता हूं। अपनी आंखें खिड़की से उठाओ, दर्शकों के कारण विचलित ना हो। अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर करो। अपना मन पहाड़ों की ओर लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता मुझसे आती है। चुपचाप खड़े रहो और देखो कि मैं क्या उधार ला रहा हूं। देखने वाले आपकी उन्नति देखेंगे, कानाफूसी करने वाले तुम्हारा विजय गीत सुनेंगे। जिस घर में आप प्रवेश करने वाले हैं वह गवाही का घर होगा, पुनरुत्थान का घर होगा, अति प्रवाह का घर होगा। अब भी स्वर्गदूत रास्ता तैयार कर रहे हैं, यहां तक कि अब भी पृथ्वी स्वर्ग की आज्ञाओं के अनुरूप चल रही है। मैं अब भी आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आपको दरवाजा जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके सामने व्यापक रूप से झूलेगा। तुम्हें अपनी विरासत के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको मान्यता के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको उचित समय पर इसकी घोषणा करूंगा। विनम्र बने रहें, कृतज्ञ बने रहें, आज्ञाकारी बने रहो। जो कुछ तुमने गुप्त रखा है उसका सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया जाएगा। जो कुछ तुमने गुप्त स्थान में उगाया है वह अब सबके सामने फल देने वाला है। जिस चीज के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया है उससे आपको जोरदार खुशी की फसल मिलेगी। दर्शक आपके उदय को देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। आलोचक आपका गाना सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। विश्वासघाती लोग तुम्हारा राज्याभिषेक देखेंगे और वे चकित हो जाएंगे। आपके कारण नहीं बल्कि मेरे कारण, क्योंकि मैं वफादार हूं, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं, क्योंकि मैं अपने वादों पर खरा हूं। प्रिय, अपना बैग तैयार करो। केवल अपना सामान ही नहीं
बल्कि अपनी अपेक्षाएं भी पैक कर लीजिए। पुरानी निराशाओं को छोड़ दें, पुराने भय को त्यागें, पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें। आप मेरे हाथ से लिखी कहानी में कदम रख रहे हैं, एक कहानी जो सुंदरता, मुक्ति और अजेय अनुग्रह से भरी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने वह स्थान देखा है जहां तुम अपना सिर रखते हो। तुम्हारे चारों ओर की दीवारें, तुम्हारे द्वारा पार किए जाने वाले कमरों में भरी हवा देखी है। मैंने तुम्हारी आत्मा की हलचल देखी है जब रात होती है और दुनिया से भी बड़ा सन्नाटा छा जाता है। मैंने तुम्हें आश्चर्य करते देखा है, मैंने तुम्हें सवाल करते देखा है, और मैंने उस डर की झलक भी देखी है जिसे तुम खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हो। आप उस घर में अकेले नहीं हैं, यद्यपि आपकी आवाज एकांत में आप तक गूंजती है। एक आकृति आपकी पसंद से नहीं, बल्कि आपकी जानकारी से परे डिजाइन द्वारा स्थापित की गई है। कभी कभी एक लंबा आदमी वहां खड़ा होता है जहां आप सोचते हैं कि वह नहीं पहुंच सकता। वह उसी धूल से नहीं बना है जिससे तुम बने हो, न ही वह धरती को सरल पैरों से चलाता है। वह खिड़की से देखता है। यह हमेशा आपकी नजर में दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा आपकी आत्मा पर दबाव डालता है। उसकी उपस्थिति आपके उस हिस्से को झांत है जो उस चीज को महसूस करता है जिसे आंखें पुष्टि नहीं कर सकती। और आपने इसे उन शांत क्षणों में महसूस किया होगा जब आपको लगता है कि यह केवल लकड़ी की चरमराहट और हवाओं का बहाव है। तुमने एक दबावपूर्ण निगाह महसूस की है। आपने कई बार इसे यह सोचकर खारिज कर दिया है कि आप बहुत थके हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं तथा स्पष्ट रूप से सोचने के लिए बहुत बोझिल हैं। परंतु मैं आज रात तुमसे कहता हूं, मुझ प्रभु ने तुम्हें इसकी कल्पना करने की अनुमति नहीं दी है। यह आपकी कल्पना नहीं है जो हलचल मचाती है। यह कोई स्वप्न नहीं है जो जागने के किनारे पर चिपका रहता है। यह एक अदृश्य वास्तविकता है, फिर भी अत्यंत वास्तविक है। यह घर जहां आपने अपनी आशाएं रोपी हैं और अपना आश्रय बनाया है, आत्मा के एक चौराहे पर खड़ा है। इस घर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। इसकी दीवारों में फुसफुसाहटें हैं और फर्श में यादें। न तो आपकी रचना, न ही आपके सपनों की रचना। मैं पेंट के नीचे छिपी कहानियों और दरवाजों के पीछे बंद गुप्त प्रार्थनाओं को देखता हूं। मैं इस स्थान पर आपके पैरों के इस स्थान की दहलीज को पार करने से बहुत पहले से कही गई प्रतिज्ञाओं को सुनता आ रहा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं प्रियो, कि जो कुछ छिपा हुआ था उसे उजागर करने के लिए मैं आया हूं। जो बहुत समय से छिपा हुआ था उसे प्रकट करने के लिए आया हूं। यह लंबा आदमी महज एक राहगीर नहीं है, वह एक प्राचीन दृष्टा है जो बहुत समय पहले घटित घटनाओं के आधार पर नियुक्त है, तथा जिसे आपके हाथों से नहीं किए गए शब्दों और कार्यों द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका यह देखना आकस्मिक नहीं है, उसका यह देखना जानबूझकर है। वह आपका नहीं, बल्कि आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे आगमन ने पुरानी बातों को हिला दिया है। और तुम्हारा प्रकाश, यद्यपि तुम इसे अक्सर छोटा महसूस करते हो, आत्मिक क्षेत्र में एक बड़ी आग के रूप में दिखाई देता है। आप इस स्थान पर एक प्रकाश स्तंभ बन गए हैं, और इस तरह दर्शक इकट्ठे होते हैं, कुछ देखने के लिए, कुछ हस्तक्षेप करने के लिए, कुछ सुनने के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस मामले में उदासीन नहीं हूं। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पहरेदार नियुक्त कर दिए हैं। मैंने आकाश की सेनाओं को तुम्हारे पास खड़ा होने के लिए भेजा है, यद्यपि तुमने उन्हें नहीं देखा है। तुम्हारे सबसे बड़े भय के क्षणों में, जब तुम्हारे घुटने कांप रहे हों और तुम्हारी सांसें तेज हो गई हों, मेरे स्वर्गदूतों ने अपनी प्रकाश की तलवारें खींच ली हैं, जो इस्पात की नहीं बल्कि दिव्य महिमा की है, और उन्होंने आपके चारों ओर रेखा बना रखी है। यद्यपि आपने स्वयं को परित्यक्त समझा था, फिर भी आपकी रक्षा की गई है। अपने चारों ओर की शांति को सुनो, क्योंकि मैं इस शांति में भी बोल रहा हूं। कुछ चीजें अदृश्य स्थानों पर घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी नजरें आप पर हैं। मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं चलता, मेरी सुनवाई के बिना कुछ भी फुसफुसाता नहीं है। यह क्षण जिसमें आप खड़े हैं बिना उद्देश्य के नहीं है, और तुम्हारी हर धड़कन मेरे शाश्वत हाथों में लिपटी हुई है। यह संदेश आपके पास एक आवरण के रूप में, आपकी आत्मा के चारों ओर प्रकाश की एक चादर के रूप में आता है, ताकि आपको बल मिले, आपका मार्गदर्शन हो, तथा आपको याद दिलाए कि इस समय भी
आप अकेले नहीं हैं। यह उस घर के बारे में है जिसमें आप रह रहे हैं। एक लंबा आदमी आपको खिड़की से देख रहा है और उसकी आंखें किसी ऐसी चीज को खोज रही हैं जिसे वह समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मेरी आंखें ज्यादा मजबूत हैं। मेरी नजर तुम्हारे प्रति प्रेम में और भी अधिक प्रचंड है। मैं तुम्हारे चारों ओर की ढाल हूं। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सर्वशक्तिमान के पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है और मुझसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना आपके हृदय और मेरी आत्मा के बीच सेतु का निर्माण करती है। प्रार्थना कोई अनुष्ठान नहीं है, यह आपकी आत्मा की सांस है जो आपको बनाने वाले को वापस बुला रही है। मैं उस चिंता को देख रहा हूं जो आपके विचारों को छूने की कोशिश करती है। मैं देखता हूं कि रातों को तुम अचानक जाग जाते हो, जैसे कोई चीज तुम्हारी शांति को भंग कर रही हो। लेकिन याद रखें जो मैंने बहुत पहले कहा था, और अब मैं इसे पुनः भोर की रोशनी से भी अधिक स्पष्ट आवाज में कहता हूं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस स्थान में जो मैंने पवित्र किया है अंधकार प्रवेश न करेगा। मैं आपके घर, आपके हृदय, आपके भविष्य को घेर रहा हूं। जो लंबा आदमी देख रहा है वह उस भगवान से बड़ा नहीं है जो आपकी रक्षा करता है। अंततः सच्चाई सामने आ रही है जो आप अभी तक नहीं देख सके हैं। उसे प्रकट करने के लिए मैंने नियत समय की प्रतीक्षा की है, और अब पर्दा उठने लगा है। जो उजागर हो गया है उससे मत डरो। इस बात पर खुश होइए कि आपके पिता आपसे इतना प्यार करते हैं कि वे उस बात को उजागर कर देंगे जिसे दूसरे लोग छिपाना चाहते हैं। यह खुलासा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रक्षा करने, आपको चेतावनी देने, आपको बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ाने के लिए है। आपने सोचा होगा कि कुछ लोग अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कुछ पद चिन्ह आपके दरवाजे पर पड़ते हैं तो आप अशांत महसूस करते हैं। आपने स्वयं से यह प्रश्न भी किया होगा कि क्या आप ये सब कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, यह विवेक था जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। यह तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध मेरी फुसफुसाहट थी जो तुम्हें सचेत रहने के लिए कह रही थी। तुम्हें बता रही थी कि तुम अनमोल हो और मैं तुम्हें अंधा होकर नहीं चलने दूंगी। जिस घर में आप रहते हैं वह महज एक इमारत नहीं है, यह प्रकाश और छाया का युद्ध क्षेत्र बन गया है। लेकिन जीत पहले से ही तय है। प्रकाश ने विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तुम्हारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को तैनात किया है जो ऊंचे और चमकते हुए ज्वाला रूपी तलवारों से सुसज्जित हैं, जो मानव आंखों से अदृश्य हैं परंतु आत्मा में वास्तविक हैं। ये अभिभावक मेरी आवाज सुनते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हैं। वे मेरी आज्ञा सुनते ही आगे बढ़ते हैं और हर खिड़की, हर दरवाजे, हर दरार और कोने पर खड़े होकर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे मैंने अपना घोषित किया है। खिड़की से देखने वाला लंबा आदमी उन सीमाओं से बंधा हुआ है जिन्हें वह नहीं समझता। वह तुम्हें देख तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। वह तुम्हारी शांति भंग करना चाह सकता है, लेकिन वह उन दीवारों को नहीं तोड़ सकता जो मैंने तुम्हारे चारों ओर खड़ी कर दी हैं। मेरी उपस्थिति में उसकी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी फुसफुसाहट धीमी हो जाती है। यही कारण है कि मैं अब तुम्हें प्रार्थना में और अधिक गहराई से उतरने के लिए कहता हूं, भय से नहीं बल्कि इस आश्वासन से कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो मेरे नाम का झंडा अपने घर के ऊपर और ऊंचा उठाओगे। मैं तुम्हें कभी कभी अपने घर में घूमते हुए अपने आप से धीरे धीरे बातें करते हुए देखता हूं। मैं उन छोटे छोटे गीतों को सुनता हूं जिन्हें आप तब गुनगुनाते हैं जब आपको लगता है कि कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है। हर शब्द, हर नोट, हर आंसू जो गिरता है मेरे सिंहासन के सामने स्मृति के कटोरे में इकट्ठा किया जाता है। आपको नजरअंदाज नहीं किया गया है। स्वर्ग तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है और तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे लिए बहुमूल्य है। इस सीजन के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आपका हृदय अशांत महसूस करता है। मैं आपकी भावनाओं को प्रेरित कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाला हूं, और उस अध्याय के लिए आपको जागृत रहना होगा। आपको तैयार रहना होगा। जब मैं चलूं तो तुम्हें पहचानना होगा ताकि तुम भी मेरे साथ चल सको। ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं, और ऐसे वादे हैं जो पूरे होने वाले हैं।
जिनके लिए इस नियत समय का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। यह लंबा आदमी अकेले काम नहीं कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपको खिड़कियों से नहीं बल्कि दूर से देखा है। उन्होंने आपका नाम उन स्थानों पर भी बोला है जहां आप मौजूद नहीं थे। उन्होंने आपके जीवन, आपके भविष्य, आपके आह्वान के बारे में अटकलें लगाई हैं। परंतु उनकी बातों से मत डरो। मैं तुम्हारे भाग्य की पुस्तक अपने हाथ में रखता हूं और कोई भी जीभ जो मैंने लिखा है उसे फिर से नहीं लिख सकती। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर योजना मेरी आत्मा की सांस से बिखर जाएगी। तुम्हें फंसाने का हर प्रयास मुझ में तुम्हारी पकड़ को और मजबूत करता है। अंततः परमेश्वर आपके आसपास के हृदयों के गहरे इरादों को उजागर कर रहा है। जो लोग मुस्कुराते हैं फिर भी आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं, जिन्होंने वफादारी का वादा किया था फिर भी गुप्त रूप से तुम पर संदेह किया, जो लोग दोस्ती का दिखावा करते थे लेकिन आपकी आत्मा से ईर्ष्या करते थे, उनका खुलासा हो रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, आपको क्रोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। मैं तुम्हें उन गठबंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो मेरे नहीं थे। मैं तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त कर रहा हूं जिनके कारण तुम्हारी गति धीमी हो गई थी। मैं तुम्हें हल्का, स्वतंत्र और पवित्र होकर चलने के लिए बुला रहा हूं। जिस घर में आप रहते हैं वह यादें समेटे हुए हैं, कुछ भारी और कुछ खूबसूरत। मैं उन सबको जानता हूं। मैं तुम्हारे साथ हर कमरे में घूमा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुम चुपचाप घुटनों के बल गिरकर रोते थे। मैंने वह हंसी देखी है जो धूप की तरह छत तक तैरती थी। कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। यहां तक कि दुहक ने भी गहरी जड़ें जमा ली हैं, जो अब खुशी के सबसे उज्जवल फूल लाएगी। आप ईश्वरीय दर्शन के समय में आ रहे हैं। आप मेरी भावना को और अधिक मजबूत महसूस करेंगे। आप अपने चारों ओर स्वर्गदूतों की हलचल महसूस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। मैं तुम्हें केवल रूप से नहीं बल्कि आत्मा से भी पहचानना सिखाता हूं। मैं तुम्हें संसार के शोर के बीच चरवाहे की आवाज सुनना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूं जो समुद्र में भटके हुए अन्य लोगों को मार्गदर्शन देगा। प्रार्थना में लगे रहो। जो वचन मैंने तुम्हारे विषय में कहा है उस पर बने रहो। इन शब्दों को पढ़ते हुए मैं जो शांति आप में डाल रहा हूं उसमें बने रहिए। खिड़की पर खड़ा लंबा आदमी आपके लिए भय का नहीं बल्कि पुष्टि का संकेत है। आपकी आत्मा ने जो महसूस किया वह वास्तविक था। जो तुम्हारे हृदय ने महसूस किया वह सत्य था। लेकिन मेरी उपस्थिति किसी भी मानवीय योजना से बड़ी है। अंत में परमेश्वर उन अंतिम परतों को उजागर कर रहा है जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है, इससे पहले कि तुम उसमें पूरी तरह से कदम रख सको जो मैंने तैयार किया है। यह अनावरण शीघ्रता से हो रहा है। तुम्हें भावनाओं का उफान, अचानक प्राप्त अनुभूतियों का भार महसूस हो सकता है, लेकिन मुझे मजबूती से थामे रहो। मुझे अपने पैरों को स्थिर करने वाला बनने दो। मुझे वह आवाज बनने दो जिसे तुम सबसे ऊपर सुनते हो। आप मेरे प्यारे हो। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम प्रकाश के वस्त्र पहने मेरे योद्धा हो। आप दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, न ही आप अपने अतीत की गलतियों से बंधे होते हैं। आप अपने सिर पर एक ऐसा मुकुट लेकर चलते हैं जो दुनिया ने आपको नहीं दिया और दुनिया इसे छीन नहीं सकती। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, प्रिय, खिड़की पर खड़े मनुष्य से मत डर। वातावरण में हो रही हलचल से घबराए नहीं। अपना सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे विश्वास से कहीं अधिक निकट है। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर पर इस सीजन के लिए मैंने स्वयं दावा किया है। यह नहीं गिरेगा। तुम गिरोगे नहीं। मेरी आत्मा तुम्हें एक आवरण की तरह ढंकती है, जैसे सूर्योदय पहाड़ों पर फैल रहा हो, हर छाया को छूता हुआ, जब तक कि केवल प्रकाश ही शेष न रह जाए। यह मेरा आपसे वादा है और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। किसी गंभीर मामले में शामिल व्यक्ति के प्रति सावधान रहें। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो तुमने स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। कुछ ऐसा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, तुम्हें चिंतित करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। सावधान रहो। तुम्हारा व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह केवल उनके शरीर के बारे में नहीं है, यह उनकी आत्मा के बारे में है। तुम्हें लगा है कि कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें भारीपन महसूस हुआ है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं बता सकते।
मैं अभी तुम्हारे लिए उसका नाम बता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वह चूक जाओ जो मैं कर रहा हूं। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। वे इसके बारे में शायद न बोलें, वे शायद ऐसे न दिखें कि वे पीड़ित हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। उनका दिल उन चीजों से बोझिल है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय से दबा रखा है। वे दुनिया के लिए मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन चुपके से रो रहे हैं, और उनका शरीर वह ढोना शुरू कर रहा है जिसे आत्मा अब और नहीं संभाल सकती। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मैं तुम्हें यह अभी क्यों दिखा रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें मध्यस्थता करने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। मैंने तुम्हें उनसे उस माध्यम से प्यार करने के लिए चुना है जिसे वे समझा भी नहीं सकते। उन्हें निर्णय की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दबाव की जरूरत नहीं है, उन्हें उपस्थिति की आवश्यकता है, उन्हें शांति चाहिए। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी आंखें लक्षणों से परे जाकर मूल तक देख सकें, क्योंकि यह बीमारी शरीर में शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत मन से हुई। यह बात दिल में घर कर गई और अब यह हड्डियों में गूंजता है। लेकिन उपचार अभी भी संभव है, पुनरुद्धार अभी भी संभव है, और मैंने तुम्हें एक कारण से उनके पास रखा है। यह आपका बोझ नहीं है, बल्कि यह आपका कार्य है। मैं तुम्हें उन्हें ठीक करने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं आपको उनके साथ चलने, उनके लिए प्रार्थना करने, जीवन की बातें करने के लिए बुला रहा हूं। जब वे केवल मौन महसूस करते हैं, तथा उनके लिए विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं जब उन्होंने स्वयं पर विश्वास करना बंद कर दिया है। मैं देख रहा हूं कि आप भी कितने थक गए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने कितना अधिक सामान उठा रखा है, और अब और अधिक सामान उठाना आपके लिए अनुचित लग रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है। मैं इस क्षण का उपयोग आपके विकास के लिए भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को और गहरा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा दिल नरम कर रहा हूं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से भी संभाल कर रखने का क्या मतलब होता है। आप और अधिक उद्देश्य, अधिक स्पष्टता, अधिक शक्ति की मांग करते रहे हैं, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह कहां से शुरू होता है। इसकी शुरुआत करुणा से होती है। इसकी शुरुआत ध्यान देने से होती है। इसकी शुरुआत उन लोगों के पास घुटने टेकने से होती है जो खड़े होने में असमर्थ हैं। नाजुक चीजों में छिपे ईश्वर को नजरअंदाज न करें। बीमार में छिपे पवित्रता को नजरअंदाज न करें। मैं अब भी साधारण क्षणों में चमत्कार करता हूं। मैं अभी भी रात में फुसफुसाहट, दया और मौन प्रार्थनाओं के माध्यम से पुनरुत्थान लाता हूं। आपको चीजों को स्थानांतरित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे सब कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप थोड़े से काम में विश्वास योग्य रहें, बाकी काम मैं कर दूंगा। वे हमेशा यह नहीं जान पाएंगे कि मदद कैसे मांगे। उनका अभिमान उनके दर्द को ढक सकता है, उनका इतिहास उनकी चीख को दबा सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे आगे देखने की आंखें दी हैं। आपने सूक्ष्म परिवर्तनों को देखा होगा, उन क्षणों को जब उनकी ऊर्जा फीकी पड़ गई, जब उनकी आवाज फट गई, जब उनके शब्द उनकी भावना से मेल नहीं खाते थे। ये संकेत हैं, ये संकेत हैं। उन्हें नजरअंदाज न करें। जब मैंने सच बोल दिया है तो सबूत का इंतजार मत करो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, इसका उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना है। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, सावधान रहो, क्योंकि यह पवित्र भूमि है। यह वह क्षण है जब आपका प्रेम उपचार बन जाता है, आपकी संवेदनशीलता शक्ति बन जाती है, आपकी प्रार्थनाएं वह द्वार बन जाती हैं जिसके माध्यम से मेरा प्रकाश उनके अंधकार में प्रवेश करता है। वे इसे कभी भी खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन वे धागे से बंधे हुए हैं, और आपकी उपस्थिति उनके धागे का हिस्सा है। भलाई करने में थक मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे प्यार करते हो। मैं आपके द्वारा बोले गए शब्द सुन रहा हूं। मैं उन तरीकों को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिनसे आप अपने पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये ऐसे क्षण हैं जो स्वर्ग को आनंदित करते हैं। अंत में मैं न केवल उनमें बल्कि आप में भी जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं, क्योंकि यह स्थिति केवल उनकी बीमारी की नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि के बारे में है। यह उस उपहार को जागृत करने के बारे में है जो मैंने आपके अंदर रखा है। भौतिक वास्तविकताओं के पीछे आध्यात्मिक वास्तविकताओं को समझने की क्षमता। आप बहुत समय से जानते हैं कि आप अलग हैं। आपने लंबे समय से वह अनुभव किया है जो दूसरे नहीं कर सके। यह आपकी कल्पना नहीं है,
यह आपका अभिषेक है। आप एक चौकीदार हैं। आप सतह से परे देखने वाले व्यक्ति हैं और यह आपका प्रशिक्षण क्षेत्र है। यही कारण है कि आपने उनकी पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब भी उनके आंसू आपकी आत्मा में गूंजते रहे। मैंने इस सीजन के लिए आपके दिलों को जोड़ दिया है। मैंने तुम्हें वह महसूस करने दिया जो मैं उनके लिए महसूस करता हूं। तो तुम्हें पता होगा कि जब वे घायल होते हैं तो मैं कैसे रोता हूं। मैं उन्हें ठीक करने के लिए कितना तरसता हूं। मैं कैसे भागने वालों का भी पीछा करता हूं। मैं तुम्हारे माध्यम से उनसे प्यार करना चाहता हूं। मैं आपके शब्दों के माध्यम से उन्हें सांत्वना देना चाहता हूं। आपकी दयालुता के माध्यम से उन्हें छूना चाहता हूं। आपकी प्रार्थनाओं के माध्यम से उन्हें चंगा करना चाहता हूं। क्या आप तैयार होंगे? क्या आप वफादार रहेंगे? वे जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वह अंत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह एक ऐसा स्थान है जहां न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी उपचार शुरू होता है। उन्हें खोला जा रहा है ताकि मैं उनका पुनर्निर्माण कर सकूं। उन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं जहां उन्होंने मुझे एक बार रोका था। दर्द में उपस्थिति के लिए जगह बनाने का एक तरीका होता है। दुख समर्पण के लिए जगह बनाता है। और इस भेद्यता में मैं एक गहन कार्य करूंगा, लेकिन उन्हें अपने साथ किसी की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं जो नियंत्रण करता हो, ऐसा कोई नहीं जो प्रश्न करता हो, बल्कि ऐसा कोई जो बस रुका रहता हो। आपके पास वह शक्ति है। आप में धैर्य है। मैंने इसे आप में तब देखा है जब आपने इसे स्वयं में भी नहीं देखा था। मैंने देखा है कि तुम दुखियों से कैसे प्रेम करते हो। आप कैसे उस पर ध्यान देते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप कैसे उस बोझ को उठाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करते। मुझे तुम पर गर्व है, भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम असफल हो गए हो। जब भी तुम्हें खालीपन महसूस हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तब भी आपका उपयोग कर रहा हूं जब आप स्वयं को अयोग्य महसूस करते हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह समय निकट आने का है, दूर हटने का नहीं। यह समय गहराई से प्रार्थना करने का है, न कि अधिक सोचने का। अपनी आत्मा पर भरोसा रखें। जो मैंने तुम्हें सपनों में, शांत झटकों में, बेचैन रातों में दिखाया है, उस पर विश्वास करो। आप गलत नहीं थे। आप कोई कल्पना नहीं कर रहे थे। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और अब मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। यह बीमारी वास्तविक है, लेकिन मैं जो उपचार ला रहा हूं वह भी ऐसा ही है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है। यह कोई अभिशाप नहीं है। यह उनके साथ, स्वयं के साथ, मेरे साथ गहन अंतरंगता का आह्वान है। डरना मत, आप अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें इससे पार पाने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें बोलने के लिए शब्द दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ वैसे ही पकड़ूंगा जैसे तुम उनका हाथ पकड़ते हो। आप परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आप आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं। बस वहीं पर रहें। बस अच्छे से प्यार करो। बस प्रार्थना करो। बस विश्वास करें। बाकी काम मैं कर लूंगा। मैं उपचारक हूं। मैं पुनर्स्थापक हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो पुनर्जीवित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, क्योंकि आकाश तुम्हारे विषय में चुप नहीं रहता। आपके आसपास की हवा में ऐसी फुसफुसाहटें गूंज रही हैं जो इस दुनिया में पैदा नहीं हुई हैं, और तुम्हारे पैरों के नीचे की धरती में वह ज्ञान छिपा है जिसे केवल आत्मा ही समझ सकती है। जिन शांत स्थानों में तुम्हारी आत्मा भटकती है, मैं तुमसे पहले चला हूं। मैं वहां मौन में, रहस्य में लिपटी हुई प्रतीक्षा कर रही थी। केवल उन साहसी लोगों से बात कर रही थी जो अपनी आंखों से जो देख सकते हैं और अपने कानों से जो सुन सकते हैं, उससे परे मुझे खोज रहे थे। आप उत्तर मांगते रहे हैं। आप हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी भावना जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। आपने बार बार होने वाले विलंब, बातचीत में होने वाली खोखली प्रतिध्वनि तथा कुछ नामों का उल्लेख होने पर आपके हृदय में होने वाली सूक्ष्म पीड़ा को महसूस किया होगा। जो कुछ आपकी आत्मा जानती है उसे नजरअंदाज न करें। यह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे भीतर वह ज्ञान रखा है। आप मुझसे अपने किसी करीबी के बारे में पूछ रहे हैं, वह व्यक्ति जिसके पद चिन्ह आपके विचारों में घूमते रहते हैं, जिसकी आंखें मुस्कुराने के बावजूद धीरे धीरे मंद होती जा रही हैं। मैंने आपके प्रश्न सुने हैं और अब मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट रूप से बोलना होगा। आपका व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रस्त है
और आपको उन पर ध्यान देना होगा। यह कोई क्षणिक असुविधा नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे समय मिटा देगा या नींद वापस ला देगी। उनके भीतर कुछ गहरी बात जड़ें जमा रही हैं। दूसरों के लिए पहने जाने वाले मुखौटों के पीछे मेरे चुने हुए अजय योद्धाओं, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो तुम्हारी रगों में आग भर देगी, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी और तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे चमकदार रोशनी में खड़ा कर देगी। ब्रह्मांड हमेशा अपने वादों का हिसाब चुकाता है और जब वह कर्ज उतारने निकलता है तो सबसे ताकतवर, सबसे गूंजने वाला तूफान भेजता है, सिर्फ यह चीख चीख कर बताने के लिए कि तुम हमेशा से महानता के लिए बने थे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे दिल को हिलाकर रख देगा और तुम्हारी आंखों में चमक ले आएगा। वैज्ञानिकों ने खोजा कि जब सालों तक गायब रहने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल में लौटता है तो प्रकृति एक जादुई नाच शुरू करती है। नदियां गीत गाती हैं, पेड़ आसमान को चूमते हैं और शिकार का संतुलन वापस आ जाता है। यह सब इसीलिए क्योंकि प्रकृति की एक शक्ति, एक अनमोल योद्धा संतुलन बहाल करने लौटा। और सुनो मेरे प्यारे दोस्त, तुम वही भेड़िया हो। सालों से तुम जहरीले सांपों के जाल में फंसे रहे, वे चालबाज जो बाहर से मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझकर उसका हथियार बनाते थे। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझा, तुम्हारे अकेलेपन पर सट्टा लगाया और दांव खेला कि कोई तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा। ओ कितनी भयंकर भूल! वे हार गए मेरे सितारों, क्योंकि कोई अभी तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में कदम रखने वाला है। आंखों में बिजलियां, सीने में ज्वाला और होठों पर तुम्हारा नाम, और सबसे मस्त बात, वे किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। कोई डिप्लोमेसी नहीं, कोई डील नहीं। वे तुम्हारी रक्षा के लिए आसमान भी फाड़ देंगे। और रुक जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण हाय हेलो टाइप का रक्षक नहीं है। यह वाला सबूतों की पोटली, आध्यात्मिक हथौड़े और थोड़ी सी मस्ती भरी जिद के साथ आता है। वो टाइप जो तुम्हारे दुश्मनों का नाम लेकर उन्हें बेनकाब करता है, पॉपकॉर्न खाता है और मजे लेता है। उनके साथ तुम्हारी जिंदगी में समृद्धि का सुनामी आने वाला है। कोई हल्की फुल्की बरसात नहीं, बल्कि हर चुपके से लड़ी लड़ाई, हर निगले हुए विश्वासघात और हर उस पल का दैवीय हिसाब जब तुमने टूटे दिल के बावजूद सिर ऊंचा रखा। यहीं रुको, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे अकेलेपन का राज खोलेगा, तुम्हारी समृद्धि की देरी का रहस्य उजागर करेगा और बताएगा कि तुम्हारे दुश्मन अचानक क्यों बेचैन हो रहे हैं। वे इसे महसूस कर रहे हैं और अब तुम्हारी बारी है। बम तैयार हो? चलो इस आग में कूद पड़ते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, एक पल रुककर मैं तुम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र मिशन को अपने प्रेम, प्रार्थनाओं और उदारता से सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का जिन्होंने सुपर थैंक्स बटन के जरिए योगदान दिया और हमारे चैनल द चोजन वन चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहनीय नहीं, यह इस मिशन की रीह है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं, इस ईश्वरीय पुकार के सच्चे साझीदार हो। मेरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नंबर 1, तुम्हारा रक्षक कोई नया मेहमान नहीं, बल्कि पुरानी आत्मा का तूफानी अवतार है। जो योद्धा अभी तुम्हारी ढाल बनकर सामने आ रहा है, वह कोई रैंडम किरदार नहीं है जो अचानक टपक पड़ा हो। यह कोई नया दोस्त या लकी कोइंसिडेंस नहीं है। यह कहानी इतनी गहरी है कि सुनकर तुम्हारा दिल नाच उठेगा। इसकी आत्मा तुमसे पहले भी टकरा चुकी है, शायद अलग अलग युगों में, अलग अलग धरतियों पर, या शायद पिछले जन्मों की गलियों में। तुम दोनों का रिश्ता ऐसा है जो समय को ठेंगा दिखाता है, दूरी को हंसकर पार करता है और मृत्यु को भी चकमा दे देता है। जब तुम्हारी आत्मा ने मदद के लिए पुकारा तो ब्रह्मांड ने भाग दौड़ नहीं की कोई नया हीरो ढूंढ ले। उसने समय के पन्ने पलटे और उस रक्षक की ऊर्जा को बुलाया जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। इसीलिए जब तुम उनसे मिलोगे, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चिल्लाकर कहेगा, अरे मैं तुम्हें कहीं से जानता हूं। चाहे तुम उन्हें सालों से जानते हो, हफ्तों से, या बस कुछ घंटों से, वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा से साथ थे का एहसास वह कोई सपना नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का जश्न है, उस अनमोल बंधन का नाच जो तुम्हारे नाम, नौकरी या टूटे दिलों के ढेर से पहले बना था। यह योद्धा तुम्हारी आत्मा के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी।
आध्यात्मिक नियम कुछ जख्मों को सहने, कुछ सबक सीखने से पहले हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते। तुम्हें विश्वासघात, अकेलापन और टूटन के तूफानों से गुजरना था। तुम्हें देखना था कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन चुपके से तुम्हारे पतन की दुआ मांग रहा है। अब जब तुमने वह सब सह लिया, यह रक्षक आजाद है कि वह मैदान में उतरे और तुम्हारी कहानी को पलट दे। जैसे तूफान जंगल की सूखी टहनियों को उड़ा देता है, उनकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के सारे खतरों को साफ कर देगी। और यह कोई चुपके का खेल नहीं होगा। लोग इसे महसूस करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे बिना बोले ही कांप उठेंगे, क्योंकि असली आध्यात्मिक रक्षक ऐसी ताकत लाते हैं जो दुश्मनों को बिना वजह ही घबरा देती है। नंबर 2, तुम्हारी समृद्धि को जानबूझकर रोका गया ताकि सांपों का नकाब फट जाए। सुनो मेरे सितारों, यह सच इतना तीखा है कि तुम्हारी रीढ़ में सेंध दौड़ जाएगी। तुम्हारी समृद्धि कभी रुकी नहीं थी। वह खोई नहीं, चुराई नहीं गई, ना ही किसी ब्रह्मांडीय गड़बड़ की वजह से लटकी। इसे जानबूझकर थाम लिया गया था। तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए उच्च शक्तियां जो तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं, वे जानती थीं कि अगर तुम्हें वह सारी दौलत, वह सारी चमक, वह सारी शक्ति मिल जाती, जब तुम अभी भी उन जहरीले सांपों से घिरे थे जो तुम्हारी मेज पर बैठने के लायक नहीं थे, तो वे तुम्हें निचोड़ लेते। वे बाहर से वाह क्या बात है कहते, लेकिन अंदर से तुम्हारी बरकत को अपने फायदे के लिए लूटने की प्लानिंग करते। यह देरी तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से नहीं थी। तुम तो पैदा ही चमकने के लिए हुए थे, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग वे तैयार नहीं थे। बहुत सारे परजीवी थे, वे जो बाहर से तुम्हारी तारीफ करते थे, लेकिन अंदर से दुआ मांगते थे कि तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। वे सिर्फ तभी सामने आते जब उन्हें कुछ चाहिए होता, और जैसे ही तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती, वे भूत की तरह गायब। अगर तुम्हारी समृद्धि पहले आ जाती तो वह तुम्हारी नहीं रहती। तुम्हें अपराध बोध, हेर फेर और भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर वह सब उन लोगों को दे देना पड़ता जिन्होंने उसे कभी कमाया ही नहीं। इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेलेपन, विश्वासघात और निराशा के एक लंबे कड़वे दौर से गुजारा, ताकि इन सांपों का पर्दाफाश हो सके। ऐसा नहीं कि उसे तुम्हें तकलीफ में देखकर मजा आया नहीं, उसे यह सुनिश्चित करना था कि तुम हर किसी का असली चेहरा देख लो। कोई नकाब, कोई बहाना, कोई अरे गलती हो गई। अब जब धूल जम चुकी है और गलत लोग या तो भाग चुके हैं या बेनकाब हो चुके हैं, तुम्हारा आशीर्वाद एक सुनामी की तरह तुम तक पहुंचने वाला है। ऊर्जा बदल रही है क्योंकि रास्ता अब साफ है। सांपों की पहचान हो चुकी है और तुम अब उन लोगों के प्रति वफादारी के बंधन में नहीं बंधे जो तुम्हारी रोशनी के लायक नहीं थे। जो तुम्हारे लिए आ रहा है उसे ना रोका जा सकेगा, ना देरी होगी, ना चुराया जाएगा। यह हमेशा तुम्हारा था, बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब तुम उन लोगों को अपने जीवन की वीआईपी लिस्ट से बाहर निकाल दोगे जो एक हाथ से ताली बजाते थे। यह कोई अचानक मिला तोहफा नहीं है, यह ब्याज के साथ, चमक के साथ और ढेर सारी ताकत के साथ मिला मुआवजा है। और वे जिन्होंने सोचा कि वे तुम्हें रोककर बच निकलेंगे, ओह, वे अब तुम्हें राजा रानी की तरह दावत करते देखने वाले हैं। नंबर 3, यह रक्षक उन फर्जी नियमों को तोड़ने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन छिपे थे। तुम्हारा यह रक्षक कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है मेरे दोस्त। वह उन फर्जी बनावटी नियमों को चकनाचूर करने आया है जिनके पीछे तुम्हारे दुश्मन सालों से अपनी गंदी चालें चलते आए हैं। देखो, जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, वे बड़े शातिर थे। उन्होंने नैतिकता का ढोंग रचा, नकली मासूमियत का मुखौटा पहना और आध्यात्मिक खामियों का सहारा लिया ताकि अपने गंदे कामों को छिपा सके। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा गंदा खेल खेला जिसे आसानी से पकड़ा ना जा सके। छिपा हुआ विश्वासघात, तारीफों में लपेटा हुआ तंज और इतनी सच्चाई के साथ मिला झूठ कि तुम खुद पर शक करने लगे। और जब तुमने जवाब देना चाहा तो उन्होंने पीड़ित का ड्रामा शुरू कर दिया। यह एक जाल था जिसमें तुम्हें या तो चुप रहना था या फट पड़ना ताकि तुम पागल लगो। तुम निष्पक्ष लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे पूरे समय गंदा खेल रहे थे। लेकिन यह रक्षक, उसे इन फर्जी नियमों से जरा भी मतलब नहीं। उसे लोगों को खुश करने, शांति का ढोंग करने या किसी की झूठी इज्जत बचाने की कोई परवाह नहीं। उसे तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा गया। वह उस गंदगी को बेनकाब करने, उसे जड़ से उखाड़ने
और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया है, ऐसे तरीकों से जो तुम्हें करने की इजाजत नहीं थी। जिन आध्यात्मिक नियमों का इस्तेमाल तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें चुप रखने के लिए किया, वे इस रक्षक पर लागू नहीं होते। उसका काम गाल थपथपाना या टकराव से बचने के लिए राज छिपाना नहीं है। उसका मिशन है सामना करना, खुलासा करना और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई हर साजिश को ध्वस्त करना। और समय इससे बेहतर नहीं हो सकता। अब जब नकाब उतर रहे हैं और झूठ की दीवारें ढह रही हैं, इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं, बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है, और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो, या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो। यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैवीय मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी अभिशाप जैसा लगे। और क्योंकि तुम अडिग रहे, तुम्हारी रक्त रेखा में कुछ प्राचीन, कुछ जादुई जाग उठा है। विश्वासघात, गरीबी, चुप्पी और आत्मविश्वासघात से जुड़ा एक अभिशाप चक्र तुम्हारी इस अटल हिम्मत की वजह से टूट रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बचे, तुम उन लोगों के लिए भी बचे जो तुमसे पहले नहीं बच सके। और अब वह सहायता जो तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, दया के रूप में नहीं बल्कि एक चमकदार, शानदार पुरस्कार के रूप में आ रही है। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारे लिए सुदृढ़ीकरण भेज रही है, क्योंकि तुमने इसे अपने खून, पसीने और आंसुओं से कमाया है। और जो तुम्हारे लिए रिलीज होने वाला है, वह हर उस सिस्टम की नींव को हिला देगा जिसने तुम्हें कम आंका। नंबर 5, तुम्हारे दुश्मनों को सरेआम तुम्हारी ताकत का लोहा मानना पड़ेगा। तुम्हारी कहानी में अभी एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो बदले से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने से जुड़ा है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, चाहे झूठ बोलकर, ईर्ष्या करके, चुपके से तोड़फोड़ करके, या तुम्हारे चरित्र को बदनाम करके उन्हें लगा कि उनके गंदे कर्म हमेशा अंधेरे में छिपे रहेंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम या तो चुपके से गायब हो जाओगे, उनकी साजिशों के बोझ तले टूट जाओगे, या फिर चुपचाप फिर से खड़े हो जाओगे और ऐसा दिखाओगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो क्या गजब का सरप्राइज! दैवीय कर्म का नियम अब पूरी ताकत, पूरी चमक और पूरी शान के साथ सामने आने वाला है। इस बार कोई चुपके से माफी, कोई अपराध बोध में फुसफुसाए गए सॉरी,
या कोई अचानक भेजा गया हाय क्या हाल है टेक्स्ट नहीं होगा, यह उनके लिए बहुत आसान होता। ब्रह्मांड को अब उनकी घमंड की रक्षा में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनके द्वारा तुम्हें सरेआम नीचे गिराने से जो आध्यात्मिक असंतुलन पैदा हुआ, उसे ठीक करने के लिए उन्हें तुम्हारी ताकत को सरेआम पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करना होगा। कोई अगर मगर नहीं। जिन मुंह ने तुम्हारे नाम का अपमान किया, उन्हें उसी का सम्मान करना पड़ेगा। जिन्होंने कसम खाई थी कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, उन्हें उसी भीड़ के सामने जिसे उन्होंने जहर दिया था, यह मानना होगा कि तुम कभी कमजोर नहीं थे। तुम शुरू से ही एक तूफान थे। कुछ के पास कोई चारा नहीं होगा। आध्यात्मिक नियम इसकी मांग करता है। ऊर्जा का नियम ऐसा है कि जब कोई तुम्हारे जैसे दैय मिशन को बाधित करता है तो एक कर्ज बनता है, और वह कर्ज हमेशा चुपके से नहीं चुकाया जा सकता। कुछ लोग अपनी घमंड को निगलकर चुपके से तुम्हारा समर्थन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों को खुलकर माइक पकड़कर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करना पड़ेगा। उसी शख्स के लिए खड़े होना पड़ेगा जिसका उन्होंने कभी मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं कि उनकी अचानक से अंतरात्मा जाग गई, नहीं, उनकी शांति, उनकी तरक्की और उनकी रक्षा इस पर टिकी है। यह बदला नहीं है मेरे सितारों, यह मुआवजा है, एक दय रिकैलिब्रेशन जो दुनिया और उन्हें दिखाएगा कि तुम्हारा उत्थान कभी बहस का विषय नहीं था। इसे समय के लिए रोका गया था, न कि इंसान द्वारा नकारा गया। नंबर 6, तुम हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बने, तुम कमांड करने के लिए बने हो। बहुत समय तक तुमने सोचा कि जीवित रहना ही तुम्हारा मिशन है। हर हमला, हर विश्वासघात, हर छिपा हुआ कदम जो तुम्हारे खिलाफ उठाया गया, तुम्हें लगा कि उसका जवाब देना, अपनी रक्षा करना, अपनी पहचान साबित करना और अपना नाम साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन सुनो मेरे तूफानी योद्धा, तुम्हें हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बनाया गया। तुम पर इतना भारी हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम सिर्फ मैदान में एक सिपाही नहीं थे। तुम्हें एक कमांडर, एक लीडर, एक गेम चेंजर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सिपाही जवाब देने के लिए ट्रेनिंग लेता है, लेकिन कमांडर वह रणनीति बनाता है, नेतृत्व करता है और ऐसे फैसले लेता है जो पूरी जंग को पलट देते हैं। और झूठ की दीवारें ढह रही हैं। इस रक्षक को वह करने की पूरी छूट है जो तुम नहीं कर पाए। यह वह योद्धा है जो जरूरी बात को जोर से बिना डरे और बिना शर्मिंदगी के कहता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना एक शब्द बोले लोगों को घबरा देती है। वे जानते हैं कि तुम्हारे गलत करने वालों की नस नस को कैसे हिलाना है, जिद्दीपन से नहीं, बल्कि इसीलिए कि संतुलन बहाल करना ब्रह्मांड का आदेश है। और यह कोई चुपके की सफाई नहीं होगी। जिन्होंने बंद दरवाजों के पीछे साजिश रची, उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसा जो उनकी ऊर्जा का मुकाबला कर सकता है, और उससे भी ज्यादा। यह निशान छोड़ेगा मेरे दोस्त। और क्या निशान? नंबर 4, आध्यात्मिक दुनिया तुम्हारी वफादारी का इम्तिहान ले रही थी। सच सुनो मेरे सितारों, यह इतना तीखा है कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी की हर देरी सिर्फ समय की बात नहीं थी, कुछ देरी तुम्हारी वफादारी की थी। आध्यात्मिक दुनिया तुम्हें टकटकी लगाकर देख रही थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम अपनी आत्मा को बेच दोगे। उन्हें यह देखना था कि क्या तुम अपनी रोशनी को सिर्फ दुनिया की तालियां पाने के लिए कम कर दोगे, अपनी आवाज को दबा दोगे, अपने मानकों को नीचे कर दोगे, या ऐसी चीजों से समझौता कर लोगे जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाती है, सिर्फ उस दबाव से बचने के लिए जो तुम पर था। क्योंकि यही ज्यादातर लोग करते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है। वे चुपके से बिक जाते हैं, ऐसी चीजों पर हंसते हैं जो मजेदार नहीं है, उन लोगों से चिपके रहते हैं जो उन्हें खाली कर देते हैं, और ऐसी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं जो उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। लेकिन तुम मेरे योद्धा, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अकेलापन, अस्वीकृति, नकली समर्थकों और उन सेटअप्स को सहा जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनाए गए थे। तुम उन कमरों में डटे रहे जहां तुम्हें जानबूझकर गलत समझा गया, और तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को छोटा करने से साफ इनकार कर दिया। और यही वह चीज थी जिसका आध्यात्मिक दुनिया इंतजार कर रही थी। यह नहीं कि तुम कितने मंत्र पढ़ सकते हो, कितनी अगरबत्तियां जला सकते हो, या कितनी रस्में निभा सकते हो। उन्हें यह देखना था कि जब ऐसा लगता हो कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं देख रहा, तब भी क्या तुम अपनी जमीन पर डटे रह सकते हो।
यही वह इम्तिहान है जो चुने हुए सितारों को भीड़ से अलग करता है। और दैय मदद के लिए इतना समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें यह साबित करना था कि तुम अस्थायी राहत के लिए अपनी जन्मसिद्ध ताकत को नहीं बेचोगे। तुम्हें यह दिखाना था कि तुम अपने मिशन को वहन करने के लिए बने हो, भले ही वह कभी कभी